जैसे हाय अगर, साहिल भाई, कैसे हैं? हाँ ये मैं आया साहिल भाई 5 मिनट में। हाँ ठीक है। हमारे हेलो। जतुल मुर्तदीन साहब 5 मिनट में अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग इंतजार करते रहिए। जी लोन साहब, क्या हाल चाल? बहुत अच्छे, आप कैसे हो साहिल भाई? मैं ठीक हूँ। लोन साहब अभी तक मुसलमान हैं या छोड़ दिए? मुसलमान है क्यों? माशाल्लाह अरे हर मुसलमान है बार साहिल आके भाई। आप जो है आर्ग्यूमेंट हार के जाते हो, फिर आप अभी भी हाँ मुसलमान हैं। हाँ। ओके। आप क्या मेरे मतलब है ना आपके दोस्त। मुसलमान बनने ओके का? ठीक है, आप सुनो तो आपसे ना बात करके थोड़ा ना एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है, वहीं पे आपके जो दूसरे साथी है नहीं, उन्होंने लास्ट टाइम ये एक चालाकी एक। नहीं। लोन साहब, हाँ ये जी। चालाकी नहीं, ये ना चालाकी ना नहीं ना करना आपको। मेरी एक चीज मैं आपको बोल दूं, ये चालाकी नहीं करना है मेरी तारीफ करके फिर एडम पे अटैक करना है। इस तरीके की चालाकी नहीं चाहिए। आपकी तारीफ की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा मुद्दे पे आइए नहीं कर आप। रहा हूँ। ठीक है, आप ना शोएब बुखारी को नहीं ले रहे हैं, दिस इज द ओनली रीजन मैं आया हूँ, एल्स मैं नहीं आता। दूसरी बात, आपसे जो बात करने का रीजन है, वाई वुड वी प्रेफर ओनली स्पीकिंग विद यू। लास्ट टाइम कुछ कहा गया था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, तो दैट दैट डिफरेंशिएट्स द थिंग। यू आर ठीक है, अभी अ ये बिट नाइस बताइए। टू पीपल। लोन साहब ठीक है, वो छोड़ दीजिए आप। अभी ये बताइए कि ये हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख लोग इस्लाम से हाँ जुड़ चुके हैं। हाँ। हम्म, क्या कहना है तो आपका इस पे? इट्स फाइन ये यार, दो तीन अगर लोग मेरे तो को भी बता कल, दो भाई। ओके ओके, अगर अगर मेरे को भी कल कुछ लगता है ना, तो इफ आई एम आल्सो लीविंग, अगर मैं भी छोड़ रहा हूँ, तो आई आई डोंट थिंक इट मस्ट मेक अ बिग डिफरेंस। अच्छा, क्योंकि बिलीफ क्या तो जो है ना, वो क्या तो वजह है अपनी कि जगह वही लोग, रहेगा। मिस्टर लोन साहब क्या वजह है यार? आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है भाई। ओ सैम, सॉरी सॉरी। जी जी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि क्या वजह है कि इतनी तेजी से लोग 1 करोड़ 20 लाख, ये छोटा नंबर नहीं होता है, क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वजह है? इसके बहुत सारे रीजंस है साहिल भाई। क्या क्या अर्ली है? एक स्टेज। ओके, एक बताता हूँ, अभी जो लाइफ बहुत फास्ट है, people don't have time for, एक मिनट। I mean, religious activities. Even I don't do it, I mean, that much. क्या वजह है So छोड़ने की? एक वजह बताओ, पहली वजह। पहली पीपल वजह डोंट हैव है टाइम। कि people don't have time to practice religious activities. प्रैक्टिस। हाँ। ओके। सेकंड। सेकंड हो सकता है, आई मीन, ये हो सकता है सिंस मैं भी घर से बाहर रहा हूँ, हम्म। तो जो इन्फ्लुएंस होता है आपके समाज का या फिर आपकी सोसाइटी का, वो नहीं है। सो इन्फ्लुएंस दैट ऑफ इज ऑल्सो सोसाइटी। समहाउ, हाँ हाँ हाँ, इन्फ्लुएंस होता है। आप एक डिफरेंट सोसाइटी में हो जहाँ पे क्रॉस कल्चरल एक्टिविटीज होती है, सो यू ट्राई टू अडॉप्ट अदर थिंग्स एज वेल, सो थिंग्स, ये जो चीज है जो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ये ऑफ दूसरा सोसाइटी। है। तीसरी हाँ। चीज। तीसरी, मैं बता सकता हूँ, कोई ज्यादा भी देखो साहिल भाई, द थिंग इज लाइक, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रियली नॉट गुड। तो कोई ज्यादा ही घुस जाता है इसके अंदर, तो उसको फिर क्वेश्चन हो जाता है दैट वेदर आई एम फॉलोइंग द राइट थिंग और नॉट। जो ज्यादा तहकीक करता है, हाँ, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। हाँ, रिलीजियस बिलीफ है गहराई किसी में, का। गहराई में हाँ जाता है तो वो भी निकल हाँ जाता है। हाँ हाँ, वो दैट्स भी अ गुड निकल थिंग। जाता है ना। क्योंकि अगर कोई, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई स्मोकिंग करता है ना, तो अगर वो ज्यादा ही उसमें घुस जाता है ना, तो उसकी एक दिन ना डेथ होनी ही है। आई आई होप यू वुड एग्री हाँ, विद मी लेकिन ऑन इट। स्मोकिंग से निकलेगा नहीं ना, जो ज्यादा घुस जाता है वो निकलता नहीं है। यहाँ पे वो तो उल्टा हो पूरी रहा है। दुनिया से ही निकल जाएगा ना, वही तो बता रहा हूँ, स्मोकिंग अरे तो फिर भाई, बाद लेकिन की बात रही ना। स्मोकिंग, भाई उसकी जिंदगी खत्म हो गई ना। यहाँ पे उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई जो इस्लाम छोड़ दिया, वो जी रहा है। एग्जाम्पल आप ठीक गलत है, दे रहे हैं। जो ज्यादा स्मोकिंग में घुसेगा वो ज्यादा घुस जाता है, वो चलो निकलता नहीं है, स्मोकिंग लेकिन नहीं, कुछ इस्लाम। और ले लो सर आप, कुछ और हाँ ठीक है एग्जांपल ले ना, लो वो जो चल रहा है। सब्सटेंशियल ना आगे हो। बोलो, आगे बोलो। हाँ, यही दो तीन रीजन मुझे लगते हैं, हो सकते ओके, हैं, पॉसिबल तो रीजंस। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई, एक रीजन जो खुद मोमिनों को लगती है वो ये है कि आ, जो जितना ज्यादा इस्लाम को पढ़ेगा, उसके अंदर जाएगा गहराई में, उसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि वो इस्लाम से निकलेगा। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो तहकीक करेगा उसको इसकी हकीकत पता चल जाएगी। द डेविल लाइज इन द डिटेल। द डेविल लाइज इन द डिटेल।
तो well, जाहिर सी बात some है। I'm sorry to interrupt. Well, sometimes truth is behind the curtain, na? So, you know. यस, ट्रूथ इज बिहाइंड द कर्टन, वेरी गुड पॉइंट। तो ये जो क्या है मुल्ले ना कि मौलवी, हाँ क्या सुनो, है ना इसको भी मैं कि डिकोड करता जी हूँ, जी 1 मिनट रुक जा हाँ, भाई। ट्रूथ इज बिहाइंड द कर्टन, वेरी ट्रू पॉइंट। इनफैक्ट ही इज हेल्पिंग अस, और लोगों को बता रहे हैं। और मोमिनो देख लो, आपके मोमिन खुद कह रहे, द क्या ट्रूथ इज क्या बिहाइंड पता द आपको कर्टन। जो कर्टन दिख रहा है उसके पीछे अरे रुक सच्चाई हो। जा भाई, रुक जा मेरे प्यारे भाई। तो ये जो ट्रूथ आपको दिखाया जाता है मौलानाओं के जरिए से, दैट इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज बिहाइंड द कर्टेन, जो आपको मुल्ला मौलवी बताते नहीं है, और वो Okay, कर्टेन के पीछे वाला whom ट्रूथ should I हम believe? बताते हैं। Whom should I believe? You or the Maulana? बिल्कुल, I mean, उनको मिलो okay, करो, okay. हम सही अब बता रहे सुनो हैं। ना, अब सुनो ना साहिल भाई. I would really like to speak with you. The thing is, अब दो पार्टीज है। आप बता रहे हैं मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, मौलाना बोलता है मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों अभी मेरे लिए आई एम ए न्यूट्रल पर्सन नाउ। हम्म कर्टन है तो कर्टन के पीछे ट्रूथ है, राइट। तो हम्म अब मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूं आप दोनों पार्टीज को? प्रूफ कौन दे रहा है, रेफरेंस कौन दे रहा है? लेकिन आप रेफरेंस अक्ल के लिए मैंने लगाओगे। मैंने जो बंदा लाया ना, ही वाज रियली इनटू द डिबेट सॉर्ट ऑफ थिंग विद यू। उसको आप इन नहीं कर रहे हैं ना। आई रियली लो, डोंट नो ऐसा दीज क्या रिलीजियस नाम है, बोलो मैटर्स। कौन, सैयद नाम शोएब बोलो। बुखारी, सैयद शोएब बुखारी, आई, मेरे पास कोई भी इधर शहनशाह बुखारी नाम से कोई भी नहीं है। शोएब बुखारी, शोएब। शोएब बुखारी नाम से भी कोई नहीं है। ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन है। अजीम So आर्यन है। you just I mean with all respect you just remove one individual and get him on अभी board. कर देता हूँ। ये अब्दुल्ला मुश्ताक साहब जो है, ये इनका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। ये लो, मैंने मुंह निकाल दिया उनको, ठीक है। Okay, और ये just दिल के इंडियन भाई let भी, अरे यार तुम लोग नॉन मोमिन लोग यार क्यों जुड़ के, देखो आप लोगों के वजह से एक डिबेट करने वाला बंदा जो है वो जुड़ नहीं पा रहा है। it's been half an hour we're waiting, you know. ये देख लो, क्या यार तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या यार? स्नूप, मोमिन का डैडी, यार तुम लोग अक्ल नाम की चीज है क्या नहीं है? इतना समझाने के बाद वहां पे लिखा हुआ है सिर्फ मुसलमानों के लिए, फिर भी आप लोग जुड़ के, जो जुड़ना चाहता है उनको मौका नहीं मिल रहा। हद है यार। जी भाई, आप भाई को बोलिए ज्वाइन करने के लिए। वो ट्राई कर रहे हैं सर भाई। अच्छा, ये स्नूप को भी देख लेते हैं, ये मुस्लिम स्नूप। स्नूप, अनम्यूट करके जल्दी कंफर्म Yes. करो, मुस्लिम हो? Hello. Yes. थोड़ा जोर से बोलिए ना, मैडम है या सर है? हाँ जी, sir. Are you listening? Am I audible? योर वॉइस इज वेरी लो। Just a वेट, second. मैं यहाँ Am से I बढ़ा देता audible? हूँ। एक मिनट, एक मिनट, Am I बोलिए audible कुछ to अभी, everyone? फिर से बोलिए कुछ। हाँ जी, अभी सुनाई दे रहा है सबको? सर, आप हेडफोन लगाई हुई हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। वो प्रॉब्लमेटिक है, कि उसको निकाल दोगे प्लीज आप? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। हम्म। इतना बोलने के बाद भी ये एक दीपक सुनहरे नाम का बंदा जुड़ा है। अभी क्या करने का, इनको जी समझ में जी नहीं आ सर, एम आई ऑडिबल नाउ? रहा। आपने निकाला हेडफोन? हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? एक मिनट रुको, बोलो कुछ। सर, आपकी आवाज भी काफी लो है, बट आई सेड आई एम ऑडिबल नाउ। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में काफी खर 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 का डिस्टरबेंस है। डिस्टर्बेंस? अच्छा सर, ओके, हेडफोन निकाल दिया फिर बट भी आई आपके, स्विच ऑफ। हाँ जी, यार फिर से हेडफोन लगा के देख लो एक बार, क्या हो रहा है? नेटवर्क का तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, वैसे तो नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कनेक्टेड आप एक टू काम करो, वाईफाई। एक बार स्टूडियो लीव करके आप फिर से ज्वाइन करो। नेटवर्क का नहीं है, उनके फोन का इशू है, इंस्ट्रूमेंट ही वैसा है।
नहीं, हो सकता है कि एक बार अभी चूंकि हेडफोन निकाला है आपने, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो तो हो सकता है कि सही आवाज आए। मैं आपके लिए जगह रखा हूं, आप फिर से ज्वाइन करिए, हेलो। फिर से रीज्वाइन करिए आप छोड़ के। अच्छा, ओके ओके। ओके ओके। भाई आपके भाई अभी तक आए नहीं है। सैयद शोएब बुखारी सर। अरे आएंगे तो लूँ ना यार, है ही नहीं तो कैसे लूँ उनसे। सैयद शोएब है क्या? हाँ जी। अच्छा, अरे इनसे तो बात हुई ना भाई अभी। ये लो, मैं हूँ। सैयद शोएब भाई को ले लिया हूं मैं, ठीक है। आप एक काम करो, लोन साहब आप निकल जाओ ताकि एक जगह हाँ जी, खाली हाँ रहे, जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। ठीक है। और ये इंडियन रिएक्शन भाई, अगर आप मोमिन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। इंडियन रिएक्शन अगर आप मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। आज शोएब भाई आपसे तो अभी बात हुई थी, आपको एक हवाला दिया गया था, भाई सही यस मुस्लिम यस का। यस यस। हाँ, लेकिन एक चेक बात किया आपने? बताऊं, क्रॉस चेक कर लिया? पिछले हाँ जी मैं एक्चुअली मुझे चेक करना था कि जो आप सोर्स बता रहे हो सोर्स सही है, ठीक है। हाँ, तो सोर्स हाँ सही है ना? तो ना, सोर्स तो बिल्कुल सही, पक्का सोर्स है, बल्कि इससे मेरा चलिए, मुकदमा और स्ट्रांग हो गया। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, इससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। अच्छा, मुकदमा हदीस आपका बिल्कुल और सही स्ट्रांग है। हो गया। चलिए मुकदमा पेश यस करिए। यस 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 यस, बता रहा हूँ मैं आपको। भाई दो तीन चीजें बट आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, समझना आप मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, सेक्स, अगर आप इसको गलत समझते हो, ये एक बहुत ही सही पोटेंट है, बात को आप समझना मेरे भाई, ठीक है। क्या हो गलत गया? है अभी सेक्स सेक्स सही करना। हो गया? अरे बात तो सुनो पूरी, यही है ना गलती, आप लोग मिस कोट करते हो, बात बीच में काट देते हो। सुनो, एक मिनट क्योंकि रुको, अगर सही मैंने होता डिलीट तो कर साहिल, दिया था। क्योंकि साहिल भी सैयद सेक्स से साहब, ही आए हैं ना दुनिया में, है ना। सैयद साहब, साहिल तो सैयद ऐसे नहीं सोएब रुक जा आसपास नहीं भाई। टपके, है ना। अरे साहिल भाई आप भी सेक्स एक के थ्रू आए मिनट हो ना। रुक जाओ सैयद साहब, प्लीज हम्म। थोड़ा सबर करो, थोड़ा ब्रेक लगा के बात करो। बात ये हुई थी, हाँ। आपसे जब हम्म। पहले पूछा गया, एक मिनट रुको, इसको हाँ। मैं हाँ। कंट्रोल जेड करके देखता हूं कि पहले वाला मुद्दा। हम्म। अरे हाँ, ये आ गया। थैंक यू सो वेरी मच, हम्म। हम्म। थैंक यू सो वेरी मच नोटपैड एंड द पावर ऑफ कंट्रोल जेड। ये देखिए, आपके सामने ये सवाल रखा गया था कि अगर यस। आप किसी लड़की को देखते हो या नजर जाती है, आप शादीशुदा भी हो, लेकिन उस यस। लड़की या उस महिला को देखकर आपके जज्बात इतने जाग जाते हैं कि फौरी हाँ तौर हाँ पे आपको सेक्स परफॉर्म करना पड़ता है, ऐसे हाँ हाँ शख्स के बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा था हाँ। कि ऐसे को अव्वल दर्जे का ठरकी कहेंगे। आपने इस चीज को एक माना था, सेकंड ये तो भाई, हमने एक लिख के सेकंड रखा हो। एक सेकंड एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म, देखो यही दोगलापन होता है उस टाइम पे। आप दोगलापन। जब जो आपको वीडियो, अरे भाई भाई बात तो सुनो। हाँ, जब आप इस वीडियो को रिवाइंड करोगे ना, सब आप देखना मेरा स्टेटमेंट क्या था वहां पे। ये वर्ड्स क्या था? आपके थे, मेरा था आपने कि ये अग्री किया था या सब्जेक्टिव। नहीं किया था? मैंने कहा था भाई, पहले बात तो सुनने पूरा, मैंने कहा था ये सब्जेक्टिव है, एक होता है अपने क्या क्या अल्फाज बोला था दूसरे आपने? ये के मुंह से। सब्जेक्टिव है? सब्जेक्ट, हाँ। सुने पूरी बात, सुने पूरी बात एक तो मिनट, सुने, अरे क्यों भड़क रहे हैं मेरे भाई भाई भाई। भाई भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये कह रहे अच्छा कि जब मैंने ये पहले बात, पहले अरे मेरी, भाई रुक, साहिल सैयद साहिल, शोएब रुक जा आपकी भाई, बात मैंने प्लीज आपकी बात मैंने समझी प्लीज ना। रुक जाओ, प्लीज आप रुक बात जाओ, तो सुनो। प्लीज रुक जाओ थोड़ा, मैं वो वीडियो फिर से लगा रहा हूँ। भाई पहले बात तो सुनो साहिल, बात तो नहीं, सुनो, मैं आपने कोई अभी एक झूठ एक्सपर्ट बोला, नहीं हूँ इंसान, मेरी बात तो। आपने झूठ बोला, अभी रुक जाओ। आपने कहा कि आपने इस चीज को, मेरी बात को आपने नहीं माना था, बल्कि आपने कहा था कि ये सब्जेक्टिव है। अभी आपने झूठ बोला है, ये मैं फिर से लगाता हूं, रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो पहले, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है। आ रही है? क्या आपने कहा था कि ये मैं, अरे सब्जेक्टिव है तभी? पूरे सब्जेक्टिव वर्ड को मैंने यूज नहीं किया होगा, मैंने इसके आसपास कुछ बोला था आपसे, कुछ अच्छा, डिपेंड है क्या बोला ऐसा था मैंने कुछ आपने? बोला था। वो जो एग्जैक्ट अभी याद नहीं है मेरे भाई, पहले आपने बात अग्री को नहीं किया समझने था? दो। मैंने एग्री किया था, बट देखो बात को समझ, पहले मेरी बात तो सुनो पहले। जब अग्री साहिल किया था तो आप ये चीज साहिल मानते हैं ना कि साहिल आप साहिल, उस ये शख्स आम को। हालात में है, ये आपके लिए मेरे लिए है। और आपने जिनकी बात कही थी ना आगे, अगर मुझे पता होता कि आप उनसे रिलेट कर रहे हो, उनका ईमान वो आज सबसे बेहतरीन इंसान है दुनिया पर, ये हम सब, डॉक्टर माइकल हार्ट ये बात मान चुके हैं। ये साहिल की और शोएब की बात नहीं हो रही, ये दुनिया के सबसे झूठ, अजीम इंसान की बात हो रही थी।
आप खुद फिर को उनसे रिलेट नहीं कर सकते। पहले पूरी बात सैयद तो शोएब समझे। फिर एक वो झूठ, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, फिर एक झूठ बोला आपने। कौन सा? आप माइकल हार्ट मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान थे रसूलुल्लाह। नो डाउट। अगर आप ये साबित कर दे कि उन्होंने हाँ ये कहा कि सबसे बेहतरीन इंसान थे, हाँ, आपको अभी 50,000 का इनाम। ठीक है, और अगर आप निकालिए। नहीं साबित कर पाए, हाँ, क्या आप इस्लाम छोड़ोगे? आपने किताब पढ़ी है द 100? मैं कह रहा हूं ये चैलेंज है मैं कि आपसे कह रहा अगर हूँ, आपने आपने, किताब पढ़ी है द 100? सुनो, सर मैं आपको इन लोगों चैलेंज को कर रहा नाम, हूं। साहिल इन मैं लोगों आपसे को हाँ, कह उसको रहा हूँ। उसको किताब का नाम नहीं पता साहिल, इमेजिन दैट। वो बंदा अंग्रेजी जानता नहीं है, उसे किताब तक का नाम नहीं पता, दी 100। उस ये गधे को ये नहीं पता कि 100 के बाद क्या है। ये बीच में किताब का बोल पूरा कौन नाम रहा ही है? ले ये ले, बात कौन कर रहा है बीच में? ये बीच में बात कौन कर रहा है? मोहम्मद का बाप। अच्छा अच्छा, ये एडम 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 थोड़ा हल्का हल्का बस हल्का, भाई, एडम ये थोड़ा यहाँ पे हल्का। डिबेट देखो, ये शो करता है कि आप किस खानदान से आते हो। लेकिन आप अरे यार झूठ मुझे बोल पता रहे है हैं। किस आसमान खानदान की से तरफ है भाई, यार। आसमान की तरफ थूकने से थूक अपने मुंह पर गिरते मेरे अरे भाई, यार समझो, ठीक है? आसमान की आप तो जो वही तुम पे भी से काम यहाँ, आप गिरती है कर ना। रहे हो झूठ पहले बोल बात के। सुनो। इससे आपकी अरे यार अहमकाना बुक का सोच पूरा से नाम इसे। दे दो यार, बुक का एक पूरा मिनट, नाम मैंने दे इनको दो। बैक, हाँ ये एक्चुअली है ना, बिल्कुल एकदम फट चुके हैं क्योंकि ये समझ गए कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। इनको क्या लगा था कि ऐसी कोई हदीस होगी नहीं, हमारे रसूल ने ऐसा किया नहीं होगा। इसी वजह से एडम साहब, ये जो हथियार वाला सिस्टम मैं लाया हूं ना, इसी वजह से लाया हूं। ये देखो वो लिखी हुई होती है कि बंदे ने क्या यार एग्री किया है। ये पहली इसलिए बात तो साहिल जब इसने बोल दिया था ना ये कि नबी के लिए ये नहीं है क्योंकि वो हाँ ये सबसे फिर आला बंदे हैं, दैट इज इवन स्टुपिडिटी। भाई उसको तो इन चीजों के आला मकाम पे होना चाहिए और उसके अमल से नजर आना चाहिए कि आला मकाम पे है। इसलिए नहीं हाँ कि हमने कह दिया वो आला मकाम पे, लिहाजा वो जो मर्जी करता रहे। हाँ सही बात है। ये दैट कह इज रहा है कि स्टुपिडिटी। आम इंसान अगर करे, ये पॉइंट पे भी मैं उसको पकड़ने वाला था कि आम इंसान करे तो वो ठरकी कहलाएगा, आला दर्जे का। लेकिन नबी से ऐसी हरकत हो तो वो ठरकी नहीं कहलाएगा। मतलब इसने तो पूरे लॉजिक की सिस्टम फाड़ दिया इसने। और वो अभी कल इसने एक ब्लंडर और एक किया है कि माइकल हार्ट ने रसूलुल्लाह को सबसे बेहतरीन इंसान बताया। मैं इसी वजह से इनको चैलेंज कर रहा हूं कि 50,000 का तुमको इनाम, और अगर तुम साबित नहीं कर पाए साहिल भाई, तो तुम साहिल काम भाई, छोड़ोगे। अभी ऑन एयर है ना साहिल भाई? मैं चैलेंज करता हूँ, आई चैलेंज यू राइट नाउ, ठीक भाई है? बुक का क्या? नाम क्या है? चैलेंज करता हूँ। पहले सुनो, बुक का चैलेंज कर, नाम अगर क्या है? दम है बुक ना का तो नाम क्या चैलेंज है? एक्सेप्ट करो। पहले मैं चैलेंज चैलेंज सुनो पहले भाई, चैलेंज सुनो। चैलेंज ये है कि आप कोई डेट तायुन करो, ठीक है? नहीं नहीं, अभी अभी जितने भी अभी है ना अभी आपके एडम अभी स्मिथ वगैरह, कोई भी डेटा आप लेके आओ। अब कोई भी भाई, टॉपिक अभी डिस्कस अभी करो, ठीक है? अभी 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 आप मुझे बताओ, अभी कल आपने परसों साबित कभी। करना है कि मैं माइकल लाइव हार्ट ऑन, ने रसूलुल्लाह मेरी को बात सुनो, दुनिया का मेरी बात सबसे सुनो। बेहतरीन इंसान बताया। साबित करो आप। यस, बताए। मैं कह रहा हूँ ना आपको, आज जाके बुक पढ़ो उसकी, और कौन बुक सी? का नाम क्या है? पढ़ो उसकी। नाम बताओ बुक एक का। सेकंड, आप एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड एक मिनट सुनो, बता दो, बुक एक का नाम सेकंड, नहीं पता साहिल इसको। एक एक अभी सेकंड। गूगल ये करना कौन बीच में पड़ेगा ना। बोल रहा है? ये गूगल कौन बीच गूगल। में बोल रहा है? बताया अरे मोहम्मद एक का तुम बाप। सेकंड, गूगल करो, गूगल कर लो। एक सेकंड। भाई गूगल कर रहा किस है, गूगल तरीके कर रहा से है। पलट, हाँ वो गूगल ही कर रहे हैं ना, उनको क्या घंटा मालूम है। और लोन साहब कह रहे थे कि डिबेट में है ये इंसान, ऐसे अगर डिबेट करने वाले रहे तो हो गया भाई। ये देखो, निकाल द 100 बुक का नाम है, बाय डॉक्टर माइकल हार्ट, 100 हाँ से ठीक है? आगे पढ़। एक सेकंड, 100 से आगे पढ़ रहा हूँ। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द थैंक यू हिस्ट्री, सो ठीक है? मच। इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये नहीं होता कि अच्छे इंसान, जिन्होंने बेहतरीन। लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस किया हो उसकी बात हो रही है अरे, इसी बुक अरे में। गधे, बात सुनो। इन्फ्लुएंस अरे इन्फ्लुएंस वही गधा करता तेरा, है जो कुछ गधा होगा काम तेरा गुजरता बाप, है। गधा होगा तेरा दादा, गधा होगा तेरा मोहम्मद। अबे साले उसमें हिटलर का नाम भी है 57 नंबर पे, जाके पढ़। ये तुम लोगों की जहनियत पता चलती है ना, कुत्तों से क्या डिबेट करना, जो होते हैं ना, तुम्हारे लिए इतना मोहम्मद कहूंगा, का कुत्ता शैतानी है, यार। शैतानी अरे है। मैडम मैडम फटने दो उसको, फटने दे, फटने दे, कुछ मत बोलो। फट जा भाई, फट जा। फट गया तू, ओके बढ़ जा यार। क्या वो भाग गया? ये भाग है गया। डिबेट। वो मिस्टर लोन भाई बोले कि ये डिबेट करने वाला इंसान है, तुम ले नहीं रहे हो। ये ऐसे डिबेट करने वाले जो परमिशन लेकर फटता है। यानी झूठ की इंतहा देखो एडम, कितना झूठ बोला इसने
ये बोलता है कि मैंने इस बात को अग्री नहीं किया था, मैंने सब्जेक्टिव बोला। मैं बोला चलो इसी पे लेते हैं, मैं बता दूं। बोलता नहीं मैं सब्जेक्टिव नहीं बोला। फिर बोलता है मैं अग्री किया। फिर बोलता है कि माइकल हार्ट ने, यही धोखेबाजी ये लोग करते हैं। वो किताब को लेकर इन्होंने इस तरीके की धोखेबाजी की है ये बाकी नालायक जैसे लोग, जैसे कि उसमें ये जो स्टेटमेंट दिया ना कि सबसे बेहतरीन इंसान बताया गया, यही अपनी आवाम को ये लोग बताते हैं। और उसमें ये नहीं बताते कि उसमें हिटलर का भी नाम है। यही बात में कई दफा हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ये वाहिद बल्ला बंदा नहीं आया, इतनी दफा हो चुका है कि अब तो मैं थक गया हूँ सुन के भी कि ये बुक में अच्छे इंसान की बात नहीं हो रही, इन्फ्लुएंशियल पर्सन की बात हो रही है। हाँ, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। और इन्फ्लुएंसर तो आपके यूट्यूबर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के ऊपर। दे आर आल्सो इन्फ्लुएंसर। एक थैंक यू मियां खलीफा, फिर वो सबसे अच्छी इंसान हुई फीमेल्स में, इन्फ्लुएंसर है ना। ओह माय गॉडनेस, ओ बाप रे। मतलब ये इस तरीके के लोग, मतलब ऐसे लोग अगर डिबेट करने वाले हैं तो इस्लाम का तो और सत्यानाश कर देंगे लोग। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। बाप रे बाप, कैसे मोमिन लोग हैं। ये 2 नंबर था यार, फुल 2 नंबर था, ये फुल 2 नंबर था। इसको अंब का पता नहीं था और कुछ नहीं पता आपको, खत्म हो चुका हुआ था ये। इसी वजह से वो डायरेक्ट ये कौन है तो वो कौन है उस पे आ गया था, और कुछ नहीं था इसके पास। ये सर ये गली बाजारों में रहने वाले लोग हैं जिनको अंब का पता नहीं होता, सड़कों पे बैठ के दावा देने वाली कौम है। इनको क्या पता हो यार कि किस जगह पे आ गए। दे हैव नो आइडिया। ये गली बाजारों में साइकिलों वालों के पास जाके उन्हें दावत देने वाली कौम है। सर ये इस टाइप की कौम के साथ क्या आप डिबेट करेंगे साहिल भाई? आप अपना मेयार नीचे कर रहे हैं। अभी क्या करे यार, अपनी नीयत भी तो साफ है, इनको समझाना है। और जो देख रहे हैं कम से कम उनको तो समझ में आ जाए कि आपके डिबेट करने वाले लोगों का ये हाल है। वो मिस्टर लोन साहब तो हमेशा आते हैं, वो खुद बोले कि डिबेट करने वाले को मैं आज पकड़ के लाया हूँ, ये तुम्हारी बातों का जवाब देगा। यार जो बंदा आर्ग्यूमेंट रख रहा है और उसे बुक का नाम नहीं पता, उसे गूगल करनी पड़ा, और फिर दोबारा कहता है 100 मोस्ट से आगे क्या है? He doesn't even know what influential means. एडम भाई ये बात तो माननी पड़ेगी कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल तो है मोहम्मद साहब। बिल्कुल है, I never disagreed with that. यस बेशक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल तो है। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ जो कल मेरे साथ हुआ, शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा अजीम साहब, आप मोमिन हैं? जी मैं डाउटफुल। अच्छा सुनो ना अजीम साहब, एक मेरे ख्याल से एक धारदार दांत वाले भाई है, कैमरे के साथ है, उनका यूजर नेम है तहफजुल इस्लाम, मेरे ख्याल से तहफजुल इस्लाम कर रहे हैं। लिखा उन्होंने तहफजुल है, तहफुज होना चाहिए, तहफुज करना चाहते नाम का। आपको ले लूं इस्लाम साहब, आप चलेगा? अगर कैमरे के साथ आना चाहते हैं तो हाथ ऊपर रखिए। कैमरे के क्या कह रहे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझसे कुछ कह रहे हैं जी? नहीं अजीम साहब आप थोड़ा रुक जाओ। तहफुज इस्लाम, कैमरे के साथ आना चाहते हैं हाथ ऊपर करो। अगर कैमरे के साथ, हाँ कैमरे के साथ नहीं आना चाहते, ठीक है जी। तहफजुल इस्लाम साहब जी। साहिल भाई थोड़ा बात कर सकते हैं? साहिल भाई, बिफोर यू आस्क मी टू रिसाइट समथिंग अबाउट कुरान एंड द रेस्ट, मेबी। आर यू मुस्लिम? आई एम। ओके, आर यू प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? I try my level best to practice. Allah knows better. ओके, कोई सूरा सुना दे फिर। मैं वही कह रहा था बिफोर आप मेरे को पूछे कि कोई सूरा सुना दे, बिल्कुल हम सुनाएंगे, बट उससे पहले मैं अगर कुछ आप मेरे को बोलने की इजाजत दे तो। ठीक है, फटाफट बोलिए। ठीक है, तो अभी मैं आपका ये लाइव स्ट्रीम सुन ही रहा था, तो आप किसी से आपकी बात हो रही थी एंड यू नो उसके बाद वो बात खत्म हो गई, फिर आप बोल रहे थे ये लोग डिबेट करेंगे, कैसे डिबेट करेंगे। मुझे आप बस इतना बताया साहिल भाई, अगर आपकी और किसी और की बात हो रही थी, बड़े तमीज से बात हो रही थी, कोई आपके बीच में आ गया स्ट्रीम में और वो ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, आप मुझे बताइए डिबेट कैसे रहा फिर ये? अरे फिर विक्टिम कार्ड खेलने लग गए भाई। आप अच्छे से बात करो भाई, आप बता रहे हैं कि डिबेट है, डिबेट तो अच्छा, तब होता है। अब्यूज किसने किया था? अब्यूज किसने किया था? अब्यूज किसने किया था? You people will start सुनो, अब आपने जिसके ऊपर ब्लेम डाला था मुझसे बोलने दो। अब्यूज कब किया? उसने कहा तो ये कौन है जो बोला है? मैंने कहा मोहम्मद का बाप। क्या मसला इस चीज में? आपको नहीं लगता भाई ये किसी की आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं? नहीं, इनके बच्चे का नाम है भाई। मेरे बेटे का
मोहम्मद यार, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? बट जब इनके इस कॉन्टेक्स्ट में नाम है आप यूज मोहम्मद। करते हैं, मतलब बाकी भाई जनता मैंने आपको पागल मैंने लगती है कहा क्या? है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा मोहम्मद का बाप, मेरे बच्चे का नाम है मोहम्मद मोहम्मद। उनके नहीं बच्चे नहीं, का नाम ऐसे है। नहीं कर रहे बात। क्या मतलब वो ऐसे नहीं कहना ये तरीका थोड़ी भाई? मतलब ऐसे आपकी कैसे आएंगे बात करने डिबेट में? ये कहाँ से आ गया अरे मोहम्मद का भाई बाप? उसने मुझसे कैसे पूछा आ गया ये आप डिबेट? कौन, एक सेकंड, उसने मुझसे पूछा आप कौन, मैंने तो कहा आप अबू आराम से मोहम्मद, नहीं बोल सकते, मतलब मोहम्मद आप का आराम से बाप। नहीं बोल सकते आप एडम है या ठीक है आप ये है, ये यार मैं मोहम्मद का बाप हूँ भाई, सुनिए, मेरे बच्चे का नाम है। नहीं नहीं, ये डिबेट नहीं होता ना मेरे दोस्त, ये कैसे डिबेट डिबेट की होगा? बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे आप अपने रीजंस दे दे, आराम से लॉजिक होगा, उसमें भाई। रेफरेंस होगा, विक्रम का खत्म हो गया तो आगे चलना। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा तो आप भी सुनने की फिर हिम्मत रखे ना। अरे भाई आप- विक्रम आपको का लगता है सुन तो खेलने ये के लिए रहे आगे थे। चलना। ये हो सकता, देन यू विल स्टार्ट डूइंग एनीथिंग। अच्छा और देखिए तहफ्फुजुल होता क्या भाई, है ना साहिल भाई, अच्छा आई एम सुनो सॉरी तो अगर सही थोड़ा ज्यादा तहफ्फुजुल हो भाई। जाए, अच्छा अगर सुनो होता सुनो क्या है सुनो ना। सुनो हाँ जी, तहफ्फुजुल भाई, थोड़ा ब्रेक बताएं। लगाओ, ब्रेक प्लीज प्लीज प्लीज। हम चाहते हैं कि आप जो है ना तहम्मुल के साथ बात करें। एक आपने पॉइंट पूछा, वो हो गया, ठीक है। अभी आप अच्छे से बात करिए, रेफरेंसेस हाँ के जी, साथ बात करिए, और बिल्कुल देखिए आपको कोई कुछ गलत बोलता है कि नहीं बोलता, आपको खुद को जी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले आप ठीक है। कुछ पूरा सुना दीजिए। छोटा सा ही सुना दे साहिल भाई, चलेगा? चलेगा, सुना दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है। तरावी की कितनी रकात होती है? तरावी में मैं तो 29 रकात पढ़ता हूँ, कुल मिला के 20 होती है तरावी की, बाकी मतलब अच्छा, यानी आप मुकल्लिद है, या तो बाकी हनफी है या तो शाफी है। दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक हाँ है। हाँ, सेकेंडरी भी है तो, लेकिन है ना, अगर आप होना 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं तो आप अहले हदीस तो नहीं है। आप या तो हनफी है या तो शाफी है, इतना तो कंफर्म हो गया। अच्छा तो जी, जो है उसमें आप जो है उसको कन्फेस करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं आपको ये जानना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैं हनफी हाँ, हूँ इस या वजह मैं से, क्योंकि आगे जाके अगर आप अगर हनफी है, अगर हाँ, हम आपको हनफी किताब का हवाला देंगे तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते। आप मुझे किसी भी बुक का हवाला दे दीजिए साहिल भाई, एज लॉन्ग एज आई विल बी एबल टू सी दैट इन माय रेफरेंस, आई विल एक्सेप्ट इट, और जो एक्सेप्टेबल होगा आई विल एक्सेप्ट दैट। ओके, चलिए ये बताइए कि ये अभी आज के टॉपिक से ही हम शुरू करेंगे। हाँ जी, हमने एक प्यू रिसर्च का सर्वे बताया, आपने शायद देखा भी होगा, नहीं देखा है तो मैं फिर से बता देता हूँ। जी, हाँ, इसमें हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ 2020 में, उसके हिसाब से 6% लोग जो मुसलमान हैं, यानी 20 करोड़ में से 6% लोग, 1 करोड़ 20 लाख, ये एकदम यकीन के साथ ये अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, ओके, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख लोग, और जो 12% है, यानी 2 करोड़ 40 लाख लोग मुसलमानों की आबादी में, ये यकीनी तौर पे अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, ठीक है। डगमग वाला मामला है। कुछ बोल रहे थे आप? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, और आप ये जो हाँ, बता रहे हैं ये कौन कौन सा है, मतलब किसने सर्वे दिया है? प्यू रिसर्च एक बड़ी अजीम, यानी समझिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, ट्रस्टेड सर्वे की कंपनी है, जिससे दुनिया में लोग सबसे जो बड़ी, है हवाले कई सारे दुनिया में लोग सबसे बड़ी। लेते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, तो आप चाहते हैं कि मैं इसको मतलब ऑथेंटिक मानूं, ये जो इन्होंने नहीं नहीं, सर्वे किया ऑथेंटिक तो आपको मानना ही पड़ेगा। है? आप मुझे ये बताएं, साहिल भाई, ये फाइल में अच्छा, इस्लाम को आप सबसे नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन मानते हैं सर? अल्लाह बेहतर जानता है, ठीक है। अच्छा, आप नहीं मानते? बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा, आई डोंट केयर, आप नहीं जानते? ठीक है। आप नहीं ये जानते? नहीं, जानने की बात नहीं है, बात ये है, आप मेरे को कह रहे हैं कि आई शुड एक्सेप्ट द सर्वे दैट यू आर टेलिंग मी। नहीं, ठीक है, मैं मेरे उससे पास हट ये गया हूँ अभी वो बताइए, पॉइंट से। अरे इंटरनेशनल लेवल की भाई इतनी मैं, सारी सर्वेज होती है, हैप्पीनेस अरे इंडेक्स भाई आता है, रुक जाओ हंगर इंडेक्स आता है, भाई, हमारे तो तुम लोग हमारे ब्रेक तो क्यों नहीं ओवरऑल लगाते हो बोलते यार? है ही नहीं, हमारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये तो है ही नहीं। भाई ब्रेक तो क्यों नहीं आपने, लगाते हो? हाँ जी बताएं। ब्रेक लगाओ। मैं वो हाँ, पॉइंट से अब हट गया हूं। मैं अभी इतना पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप इस्लाम को फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन मानते हैं या नहीं मानते? मैं पर्सनली नहीं, मैं तो नहीं मानता कि फास्ट ग्रोइंग रिलीजन होता है इस्लाम, तो अभी तक पूरी दुनिया इस्लाम में हो गई होती है।
तो अच्छा, I don't आप कह think रहे हैं कि आप देख लो जितने लोग सुन रहे हैं, you know, हाँ एंजल जी आप म्यूट कर ले, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके वहां से। अच्छा, जितने लोग देख रहे हैं सुन लीजिए, चूंकि हमने ये सर्वे आज पेश किया तो एक मोमिन आया और उसने बोला कि मैं इस्लाम को फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन नहीं मानता हूं, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो लोग फिर जितने लोग आके ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, वो क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? उनका होगा कुछ अपना परसेप्शन साहिल भाई, और वो जिसको ऐसी लगता जैसा है हम कि सर्वे बता रहे हैं ना भाई, हाँ, भाई हर एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ना। देखियो अल्लाह ने आपको वो शो गलत किया, बता रहे हैं या सही बता रहे हैं? अपना दिमाग दिया है माशाल्लाह। लोग पढ़े लिखे भी होता, अपना रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके पास रिसर्च करके आए, राइट? भाई कर सकते भाई हैं। भाई भाई आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, लेकिन जो मान रहा है वो इसी तरीके के जो सर्वे है उसको दिखा के या ला के मान रहा है। तो अब अगर आप इसका इनकार कर रहे हैं तो आपको उन लोगों का भी इनकार करना चाहिए। मैं वही जो मेरे पास, जो मेरे को दिखता है, नहीं जो मेरे को दिखता है साहिल भाई, सही बोला आपने। जैसे कि आपकी स्ट्रीम देखी हमने, ठीक है, तो हमें लगा ठीक है ज्वाइन करना चाहिए। अब जब मेरे को लगेगा कि मेरे को बोलना चाहिए इसको, भाई ऐसा नहीं है, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऐसा, बट मैं उसको किसी को फोर्स नहीं कर सकता अपना पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? अच्छा साहिल, इसको इस चीज के ऊपर छोड़ दो ना, जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा गोली मारो यार, आगे चलो, आगे चलो, चलो इस्लाम की बात। नहीं एक्सेप्ट करना नहीं करो, हम कौन होते हैं करवाने वाले? साहिल भाई, ये कौन सी कुरान हदीस है जो एक्सेप्ट बताऊं, जो ऑलरेडी टॉपिक चल रहा था, आई थिंक हाँ उसी पे बात कर लो, चलो। हाँ, वो जो आप हदीस का कुछ रेफरेंस दे रहे थे आप, हाँ, सही मुस्लिम का, मोहम्मद ने एक मतलब किसी औरत को देखा था और उसके बाद वो घर चले गए, फिर अपनी जो उनकी वाइफ थी उनके साथ ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिर उनको अपने कंपेनियंस को बताया कि ऐसा आपको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ, राइट? हाँ, ये आपके सामने पढ़ लो, और औरतों के बारे में क्या कहा है वो भी पढ़ लो, हाँ, उसके बाद जवाब देना। Okay, Sahabi report that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam attracted a woman and he come to the wife Zanab as training leather and taking sexual intercourse with her. Then he went to the companions and told them the women advanced the reptiles and in the shape of devils. So when you see a woman, he should come to his wife and that will repel. ठीक है, ओके, पढ़ लिया साहिल। सर आपके घर माँ बहन बेटी हैं, जरा बता दीजिए, कंफर्म हो जाए जरा। आपके घर माँ बहन बेटी हैं? हाँ हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल होती है, हर एक के घर में होती है, I'm sure आपके घर पे भी होगी। नाउजुबिल्लाह कुछ खुदा माफ करे, कुछ की वफात भी पा गई होती है ना, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ कि हयात में हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर अगर आपको अच्छा लगेगा कि आपकी माँ बहन बेटी को कोई शैतान बोले? शैतान, मेरी माँ बहन को कोई शैतान बोले तो ये अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। आपके नबी ने इस हदीस में क्या बोला, जरा पढ़िएगा, जो ब्लैक में लिखा हुआ है उस पार्ट को पढ़िएगा। ब्लैक कलर की इंक में जो लिखा हुआ उस पार्ट को पढ़िएगा। Reptiles in the shape of a devil, इसी लाइन को देखें हम। जी सर, the woman advances and retires in the shape of devil। हाँ जी सर, उन्होंने यहाँ पे क्या है कि नॉन मुस्लिम या मुस्लिम, उन्होंने तमाम औरतों के बारे में बात की, औरतों के बारे में बोला है, राइट एक्सेप्ट। जी सर, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी माँ बहन बेटियों को डेविल शैतान बोले आपके नबी ने? बट मुझे नहीं लगता इस लाइन में कुछ प्रॉब्लम, आपको इसमें प्रॉब्लम क्यों लग रही है? तो यानी आपकी माँ बहन बेटियों को डेविल के आपको कोई मसला नहीं है, राइट? ये आपका इंटरप्रिटेशन गलत है एडम भाई। इफ आई मे करेक्ट ओके, इसका इंटरप्रिटेशन जरा सही कर दें प्लीज। द वुमन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ डेविल। हां जी, मैं बताता हूं ना, बताइए आपको इसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, दिस इज वेरी नेचुरल बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। बात सुनिएगा पूरी मेरी पहले, ठीक है? जब एक मेल ए फीमेल यू कीप देम टुगेदर, या जब एक मेल बाय मिस्टेक या चलो मानो डिलिबरेटली भी किसी औरत को देखता है, तो उनके अंदर एक अलग से प्रोसेस होते हैं, थॉट्स या फिर ख्वाहिशात। ओके, दिस इज नेचुरल। ये साइंस के हिसाब से भी है, साइकोलॉजी के हिसाब से भी है, दिस इज नेचुरल। अब दिस इज नॉट शैतान इज वो लड़की शैतान है, नहीं, वो जो ख्याल आपके आते हैं वो शैतान के ख्याल है। ओके, वो लड़की इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है।
औरतों के ऊपर क्यों डाला है वो सवाल है, मर्दों पे क्यों नहीं डाला है? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ये नेचुरल है, ये सर नहीं मेल नेचुरली ये एक सेकंड नेचुरल है। अब जरा सुनिएगा, रुक जाए, हाँ आपकी जी, हाँ बात जी, जो कि हाँ कंप्लीट हो चुकी है। सर जी। देखें कितनी जबरदस्त बात है, वो शैतानी ख्याल मर्द को आए हैं कि औरत को आए हैं? वो शैतानी ख्याल मर्द के जहन में आए हैं, बिल्कुल। ओके, तो मर्द के अंदर शैतान हुआ या औरत के अंदर? नहीं नहीं, शैतान तो सबके अंदर ही होता है, ठीक है। ओके, सम तो और औरत शैतान की सूरत में हुई है या मर्द शैतान की नहीं, सूरत में हुआ है, ये कुछ बताइए। औरत नहीं, औरत शैतान की सूरत में नहीं है ना, तो मैं ये बोलूंगी कि औरत के अंदर लिखा शैतान हुआ है। है ना औरत शैतान की सूरत में है। नहीं, लिखा ये है कि जब आप एक औरत को देखते हैं तो उससे चांसेस है कि आपके माइंड में शैतानी ख्याल आ सकते हैं। ओके, नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ अरे ना भाई इंग्लिश आती क्या नहीं आती? यार, आपको इंग्लिश नहीं आती, अरबी दिखा दे साहिल भाई, अरबी दिखाएं, अरबी दिखाएं अरबी का इसकी। क्या भाई, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। अब आप मुझे कोई अपना इंटरप्रिटेशन दिखाओगे, हजारों अच्छा, आपने ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन खुद किया इसका ना? अब आप बताइए, आपको लगता है मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं आपका कैसे सही नहीं, तो आपने इंटरप्रिटेशन कहाँ से ली है? आप तकलीद कर रहे हैं किसी की, इंटरप्रिटेशन कहाँ से ली है? ये तो लाइन ही नहीं, लगती ये लॉजिक ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ ना, जो लिखा नहीं हुआ हम कैसे मान लें? अच्छा मैं कहूँ, मैं आपको सुने, एक सुने, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताने लगा हूँ आपको, मैं बताने लगा हूँ आपको। अभी जब मैंने कहा था कि मैं मोहम्मद का बाप हूँ, आपको तकलीफ हुई थी? हुई थी? बिल्कुल हुई थी। ओके, मैंने बताया मेरे तो बेटे का नाम है मोहम्मद, अब आपको तकलीफ हुई है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हुई है, मुझे खुशी हुई है कि उसका बाप कोई मुस्लिम है। ओके, अब बात ये हो गया यहाँ पे कि जब आपको एक चीज क्लियर नहीं है तो वो आपको क्लियर कर दी गई है, राइट? अब मैंने यहाँ बता दिया मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद, राइट? हाँ, तो मैं क्या मोहम्मद का बाप हूँ कि नहीं हूँ? ठीक है, हूँ ना? ठीक है, आगे बताएं। क्या ठीक है भाई? हाँ ना करते हुए क्या तकलीफ है भाई? देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है अदर भाई, इसमें हाँ ना में करने में तकलीफ क्या है मुझे। तकलीफ ये है कि आपको लगता है कि आप अपने बातों में उलझा के किसी से भी कुछ भी बुलवाएंगे, ठीक है भाई? जो इसमें कि क्या होता तकलीफ नहीं है भाई? आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपका बेटा है। जो कहते हैं सरकाज़म, ठीक है, ये जो आप सरकाज़म सर, बता रहे हो ना, दिखा रहे हो, ये सबको समझ में आ रहा है यार यहाँ पे। सरकाज़म में इस वक्त कर ही नहीं रहा। अगर आपको लॉजिकली बात करनी अरे है, भाई, मोहम्मद की अल्लाह की कसम इस वक्त सरकाज़म नहीं कर रहा। आप वापस आपका उसी बेटा लाइन है? में क्यों जा रहे हैं? इस लाइन से हम वापस आ गए ना। सर आपकी कोई औलाद आप है? हदीस में बता रहे थे, आपने इंटरप्रिटेशन सर पूछा, मैंने आपको मेरा इंटरप्रिटेशन दिया, आप अब मेरे भाई इंटरप्रिटेशन से खौफ agree नहीं किस करेंगे, चीज तो का आप है twice आपको भाई? किस चीज का खौफ है? आपकी औलाद है, कोई बेटा है? जब होगा इंशाल्लाह, अभी तो नहीं है। ओके, आपके वालिद साहब के आप बेटे हैं? अरे दिस इज नॉट रेलेवेंट, दिस इज नॉट रेलेवेंट। आप मुझे बताएं ना, अगर आपको ये हदीस पे आपको बात करनी है तो कर लें। अगर आप अरे रेलेवेंट आपको बना के बताएंगे ना भाई, आप आगे तो बढ़ो, जो पॉइंट बताया जा रहा है, इतना घबरा रहे क्यों हो? उल्टाओ, लंबा करो, खींचो, कुछ निकालो, फिर यार ये उसमें डालो, बंदा जो है ना ऐसी अजीब कोई सा बात है, नहीं। कसम से। इसको अगर एक सिंपल सवाल पे जवाब नहीं दे सकेगा तो डर भाई रहा है इसके वो, साथ कहा क्या बात फंस करें? नहीं डर जाऊं क्यों मैं। रहा है? इसकी काम पे टांग गई है पहले हाथ में ही। आप मानते हो मोहम्मद के वालिद मुस्लिम है? अरे मैं हूँ मोहम्मद का वालिद भाई, अरे मैं वही मेरे कह रहा हूं, आप बेटे का मानते हो नाम है मोहम्मद के वालिद मुस्लिम है? मोहम्मद का वालिद नॉन मुस्लिम है, दूसरे वाले मोहम्मद का। मेरे लिए मोहम्मद का वालिद मुस्लिम है, और फिर नॉन मुस्लिम ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद क्यों रखा वैसे? ओ तो वाह यार, अल्लाह तेरा ही आसरा है यार। अच्छा एक बात बताऊं, मैं इसका जवाब दूं? साहिल भाई, मैं तो यही कहूंगा कि लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, ये अच्छी बात नहीं 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 है। नहीं, इसका अच्छा, आपको जवाब दे रहा हूं ताकि आपको ठीक है। समझ में आए कि आप कितने दिमागी अपंग है। आपने नहीं कहा नहीं, कि वो नॉन तो सबको दिख अरे रहा है कौन सुन दिमागी ले अपंग है, भाई, ठीक है। सुन ले भाई प्लीज। और जी, मोहम्मद ने आप अपने अगर आप मोहम्मद देखो सल्लल्लाहु अलैहि देखो वसल्लम की देखिए बात कर रहे हैं ना, देखिए एडम सुने भाई, सुने देखिए यार, चुप आई एम यार, टेलिंग यू, चुप यार, देखो आप कितनी भी चुप लेवल पे आ जाए। यार, चुप। मैं मोहम्मद तेरे नबी की बात ही नहीं कर रहा था, अब तू मोहम्मद तेरे नबी की बात कर रहा है। तो मोहम्मद का वालिद जो है वो मोहम्मद का नाम रख ही नहीं सकता था। मोहम्मद का वालिद जो तुम्हारा नबी मोहम्मद है, उसका वालिद मोहम्मद की पैदाइश से कई साल पहले वफात पा चुका था, ठीक है? उसने अपने बेटे मोहम्मद को अपनी बीवी की कोख में भी नहीं देखा था। तो तुमने जो सवाल किया ना कि अगर मोहम्मद का वालिद
तुम्हारा जो नबी मोहम्मद है उसका वालिद अगर मुसलमान नहीं था तो उसने अपने बेटे का नाम मोहम्मद क्यों रखा? अव्वल तो उस अगर वह जिंदा होता और नाम रखता तो भी मैं बताता कि मोहम्मद नाम क्यों रखा था, वो मुझे पता है क्यों रखा, उसका भी आंसर दे सकता हूँ। लेकिन ये जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना, वही फ्लॉड है। मोहम्मद के वालिद को पता ही नहीं था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो बीवी को 7वें दिन छोड़ के तिजारत पे चला गया था और वापसी पे आते हुए उसका देहांत हो गया था। दिस इज वाई उसने अपने बेटे का नाम ही नहीं रखा था। सो यार प्लीज, और अभी मैं अपने बेटे यानी कि मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद है, तुम्हारे नबी की बात नहीं कर रहा था। वापस जी लेते हैं आपको। जी हजरत, चलिए ठीक है, आगे आपको बढ़ दोनों सकते सवालों हैं। के जवाब मिल गए? हाँ जी मिल गए। ओके, नाउ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, क्यों मैंने आपसे पूछा था कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, उसके ऊपर आपको तकलीफ हुई थी, लेकिन जब मैंने बताया कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है तो वो आपको तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि एवरीथिंग फॉल्स इन अ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, जैसे कि हर मुसलमान, अगर मैं आपको कुरान की एक आयत दे दूं तो आप मुझे कहेंगे इसकी पिछली पढ़ो, इसकी अगली पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 69 की आयत नंबर 40 अगर आप कुरान की पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इन्नहु यकूल रसूल, ये सिर्फ एक रसूल का कौल है। अब आप मुझे कहोगे कुरान तो रसूल का कौल नहीं है, ये तो अल्लाह का कौल है, तो अब आप मुझे क्या कहोगे? इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, यही कहोगे ना? आप कहोगे 3 आयतें पीछे पढ़ लो और 4 आयतें आगे पढ़ लो, तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, करेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं बोलेंगे? ओके चले, फिर मैं कुरान की आयत ले आता हूं। कुरान की आयत में लिखा हुआ है बेशक ये रसूल का कौल है। अच्छा, तो इसका आप मेरे को ट्रांसलेशन बताएंगे? आपका ट्रांसलेशन क्या है इसका? ये रसूल का कलाम है? हाँ जी, ये बेशक ये रसूल का कलाम है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये साइलसा ओके ले से, ये मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है। अब मुझे बताएं कुरान रसूल का कलाम है या कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है? ये अल्लाह का भी कलाम है और रसूल का भी कलाम है उसके बाद। ओके, तो ये असल में अल्लाह का कलाम नहीं, जिब्राइल ने लाके नहीं दिया, ये रसूल का कुरान। नहीं, कुरान जो है अल्लाह का इज कलाम द है। वर्ड ऑफ नोबल मैसेंजर। जबरील को बताया, जबरील का फिर कलाम रसूल अल्लाह के पास गया, रसूल अल्लाह का कलाम हमारे लेकिन पास यहाँ पे आया। ये तो नहीं कह रहा बेशक इंडीड ये रसूल करीम का कलाम है, रसूल ने अपने मुंह से निकाले हैं, उसका कलाम है, फुल स्टॉप। हाँ, तो मैं तो एग्री कर रहा हूँ, रसूल अपने मुंह से निकाले हैं, बिल्कुल। यानी कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ उनको अल्लाह ने बताया तो उन्होंने कहाँ लिखा हुआ है इस अपने आयत मुंह में? से इस निकाला। आयत में कहाँ लिखा हुआ है? तो इस आयत में ऐसे भी कैसे लिखा है? हाँ, तो ये आयत में ये लिखा है रसूल का कलाम है, बात खत्म। मैं तो कह रहा हूँ मोहम्मद ने अपने पास से फर्जी कहानी पढ़ ली है, उसका कलाम है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर ले, हम अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर नहीं, लेते हैं। हिसाब के ऊपर नहीं होता, जो लिखा हुआ है हमने तो वो मानना है ना। यहाँ तो अरे साफ वही तो लिखा मैं है कह ना। रहा हूँ, करोड़ों में अगर 90 करोड़ों में अगर 90 लाख मेरे जैसा मान रहे हैं, 10 लाख अगर आपके जैसा मान रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी बात करेंगे उसके लिए हमने कॉल देखना है कि स्टेटमेंट क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट में तो कोई चीज ही नहीं होती। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, पीछे वाली 2 आयतें यानी कि पढ़ो, आगे कॉन्टेक्स्ट बढ़ो। बगैर आप चलेंगे? ओके, मुझे साबित करें नहीं, कहीं मैं से कि ये ये कह रहा हूँ जिब्राइल ने कि दिया है आपको रसूल को। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना अल्लाह ने हाँ, मेरे को शऊर अंडरस्टैंडिंग कहाँ दिया से है, मिली तो आपको कि ये जिब्राइल ने दिया रसूल को? अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिली? हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिली? अंडरवियर से मिली अंडरस्टैंडिंग कि ये फरिश्ते ने आके रसूल को दिया था? ये अंडरस्टैंडिंग जो है अंडरवियर से नहीं मिली, कहीं ना कहीं से पढ़ा है आपने। देखिए कहाँ से पढ़ा? देखिए आप कैसे कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, फिर बोलते हैं आपकी डिबेट कैसे रहा। ये दिख रहा है भाई, आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ली वो बताएं। ये ना मैंने बचपन से जो खुद से पढ़ाई वढ़ाई करी है, खुद कहाँ से जो पढ़ा है? कहाँ से पढ़ा है मुझे बताएं, कहाँ से पढ़ा? स्कूल जाते हो, एडम भाई स्कूल सुना है? स्कूल, नॉर्मल स्कूल जहाँ यार पे स्कूल एबीसी को गोली पढ़ाते हैं मारे, बचपन में। कहाँ से, कौन सी किस जगह से देखो पढ़ा वो स्कूल को बताएं कैसे मुझे। गोले मारे, स्कूल के साथ, स्कूल की वजह से ही तो आपने ये सब कुछ सीखा है। अरे अब भाई, स्कूल में मैंने पढ़ा था, स्कूल में मैंने ये देखिए भी आप पढ़ा तो बोल था, रहे गोली मारे। स्कूल में मैंने ये भी पढ़ा था कि दुनिया जो है किसी ने नहीं बनाई, ये खुद ब खुद बनी है। हाँ, फिर वो भी मान लूं? आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है वैसा हो सकता है तो मान ले। इसका मतलब है आप डिबेट नहीं करने आए, टाइम जाया करने आए। यू आर मैं हियर कहाँ जस्ट टू टाइम वेस्ट जाया टाइम। कर रहा हूँ भाई, मैं आपको आपकी एग्जैक्टली ही भाषा तो में भाई समझा ये रहा रसूल के ऊपर आयतें नाज़िल हुई थी, ये कहां से पढ़ूंगा? हूँ। आप ये कह रहे थे ना कि इसमें लिखा है कि ये रसूल का कलाम है, राइट? जी, तो मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ हाँ तो रसूल का कलाम तो है, लेकिन मना ये कहाँ रसूल के अपने मुंह का कलाम है ना, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता आयतें नहीं है।
तो ये कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं किया गया है? दिखाई जरा मुझे कहाँ लिखा है। तो भाई इसमें नहीं लिखा ना, यही तो दिखा रहा है, इसमें नहीं लिखा अल्लाह की तरफ नाजिल किया गया। दो चीज में एक ही चीज हो सकता है ना। लिखा आए कि नहीं ये तो अल्लाह का, अगर मतलब कुरान में ये लिखा होगा कि ये अल्लाह, अगर यहाँ पे होता आगे कि ये रसूल का कलाम है और ये अल्लाह ने भेजा, लेकिन जब वो चीज मैंने आगे लिखा होता ना, आगे लिखा होता, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। तो लिहाजा मुझे चुप करें, लिहाजा मुझे इससे अगली आयतें पढ़नी पड़ेंगी। अब का मेरे को बोलने देंगे, अब मुझे अगली आयतें पढ़नी पड़ेंगी। चुप करके सुनो, अब आप खुद ही लेके जाएंगे। तुमने बोल दिया है डंगर, तुमने बोल दिया है इससे आगे लिखा हो, ये तुमने बोल दिया है। ये देखें इससे आगे क्या लिखा हुआ है, ये किसी शायर का कौल नहीं है, कम ही लोग यकीन करते हैं, ये किसी कहान का कौल नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है, तंजीला मिन रब्बिर रहीम रब्बिल आलमीन, ये उतारा गया है, रेवलेशन है तुम्हारे रब की तरफ से। तो जो तुम स्टेटमेंट बोल रहे हो ना कि अल्लाह ने ये भेजा है फरिश्ते के थ्रू या जिस भी तरीके से, क्योंकि खाली फरिश्ता वही नहीं लाता, मोहम्मद को ख्वाब में भी वही आती थी, ठीक है, और मोहम्मद को टलियों की सूरत में भी वही आती थी, और मोहम्मद को जिब्राइल भी लाता था। 3 तरीके से मोहम्मद को वही आती थी, ठीक है। लिहाजा आप जब तक पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज का, सिंगल स्टेटमेंट से आप उसका नतीजा अखज नहीं कर सकते हैं। समझ लगी मेरे प्यारे बच्चे? मैं 30 सेकंड्स बोलूं एडम भाई, इफ यू विल अलाउ मी जी प्लीज। बोले सर, बोले बोले बोले। मैंने बोला था कि ये रसूल का कलाम है, जबरील या रेवलेशन के थ्रू उनके पास आया था, और ये अल्लाह का भी कलाम है, और इस कुरान में भी आप मेरे को यही दिखा रहे हैं, राइट? तो मेरा कॉन्टेक्स्ट गलत कैसे हुआ? आपका कॉन्टेक्स्ट गलत नहीं हुआ, मैंने आपके कॉन्टेक्स्ट को एग्री किया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक अगली आयतें नहीं पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं मिलेगा। डू यू एग्री नाउ? I still will not agree. मेरे को लगता है उतना जो you still will not agree. समझ आ गया। Okay, you still will not agree. लो भाई लोगों, ये still will not agree है। साहिल साहब आप समझ रहे हैं इस बात को? अरे यार क्योंकि उसने कॉन्टेक्स्ट में चीज को रखना ही नहीं है, क्योंकि अगर उसने रख लिया तो वो जो हदीस है उसको भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से उसने कॉन्टेक्स्ट देखना ही नहीं है, उसने जिद। यार साहिल, दिस इज द utmost stupidity in the human logic and intellect कि एक बंदा बोल रहा है वही बात और कह रहा है कि हाँ आदम तुमने मेरा कॉन्टेक्स्ट को गलत कब साबित किया। मैं भी तो ये कह रहा हूं, मैंने कहा हाँ, अगली जब तक आयतें नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारा वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा सिंगल आयत से। लेकिन चूंकि उसे पता साहिल कि वो वाली हदीस जब कॉन्टेक्स्ट में लेके गया मैं, तो इसकी ये जो हुज्जत थी वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा वो लेम एक्सक्यूज पे लेम एक्सक्यूज डाली जा रहा है कि नहीं यार कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ना। यार साहिल ये किस किस्म के लोग हैं यार? अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन का तो छोड़ ही दो यार, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर रहा है वही गलत कर रहा है इंसान। उसमें साफ लिखा हुआ औरत शैतान की शक्ल में आती है, मतलब फीमेल के ऊपर डाला गया है वो चीज, तो ट्रांसलेशन में है, साहिल उसमें इंटरप्रिटेशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि वो अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन दे रहा है और उसने कहा है कि मैंने कहीं से नहीं ली, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, इसको गलत साबित करो। मैंने उसकी इस इंटरप्रिटेशन को ले लिया है रादर देन कि मैं उसको इनके स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन दिखाऊं, ठीक है, मैंने वो वही ले लिया है। अब बात यह है कि उसको लेने के बाद मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट दिखाना ना भाई। अगर आपने इंटरप्रिटेशन ली अपनी मर्जी से ले ली, हवाई ले ली, कॉन्टेक्स्ट देखे बगैर ले ली, मगर अब उसने कहा नहीं। अच्छा साहिल, जितना भी मुसलमान आता कहता है कॉन्टेक्स्ट 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 कॉन्टेक्स्ट, ये बंदा इसने पहले पीयू रिसर्च को भी छोड़ दिया, हाँ, वो से भाग गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन भी नहीं मानता हूँ। हाँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन भी नहीं है, सब कुछ खत्म कर इसने, बेहतरीन। अब यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना, कुरान में भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना। यार ये साहिल इतना इस्लाम इनको अपंग बना देता है कि इनको अब कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देखना, सिर्फ अपनी एक बात को सही करने के लिए, चाहे उसकी वजह से 500 बातें गलत साबित हो जाए, और उसको मानना भी नहीं है गलत। हाँ, अब चलो अब ये वाला बात करते हैं ना। अब कॉन्टेक्स्ट इनको और दिखाया था, फिर इनके मुताबिक मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना। अब 9 की 5 में स्टैंड अलोन लेता हूं कि जहां मिले, जब मोहतरम महीने गुजर जाएं, जहां मिले हर मुशरिकीन को कत्ल कर दो, घेरे में लगाओ। वही वाला 9 की 5 9 की 5 ही ले आए, सामने ले आए, 9 की 5 ले आता हूं ना, लो। फिर इसका काम है कि हर जगह हर किसी को कत्ल करते जाएं। अब कहेगा नहीं, हमें तो ये सिखाया गया स्कूल में से कि नहीं ऐसे नहीं करना, कुरान में ये आयत ऐसे नहीं है। यार क्या बच्चों वाली बात करते हैं यार ये।
ये औकात रहेगी इन लोगों की अब। फिर कहते हैं कि मैं गुस्से में आ जाता हूँ। अभी मैं फिल्म देख रहा था साहिल, वो पिछले दिनों एक पंजाबी फिल्म आई हुई है नई। कौन कुछ सी? कुछ सिख जो है ना पंजाबी लोग, वो लंदन चले जाते हैं, लंदन, और वो इलीगल होते हैं। उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है इस वक्त ज़हन में। तो वहां पे कुछ पाकिस्तानी पंजाबी भी हैं और कुछ इंडियन सिख पंजाबी भी हैं। और वहां पे एक बंदा है जो हर बात के बारे में फिर कहता है ए मैनू गाला कटदा फिर कहते ने मैनू गाला कटदा। उसका ये डायलॉग है ना बड़ा फिट बैठता है यहाँ पे। फिर कहते हैं ये लोग कि मुझे गालियां निकालते हैं। अब एक गधो, किस हिसाब से बात करते हैं यार तुम लोग। वो एक और भाई कह रहा उसने भी देख लिया यार, हंस हंस के साहिल पेट में दर्द हो गया था कि मुझे एक टाइम ये आ गया था कि उल्टी आने वाली हो गई थी हंस हंस के। यानी ये हाल हो गया था। नाम तो बता भाई। ये है चल मेरा पुत। हाँ चल मेरा पुत। अरे ये वाह, चल मेरा पुत। हाँ यार साहिल, साहिल वो पूरी फिल्म देखते हुए अगर तू 10 आखिरी 15-20 मिनट में ना जरा इमोशनल सेंटिमेंटल फिल्म हो जाती है, उससे पहले सारी फिल्म हंस हंस के तू पागल हो जाएगा यार। चलो देखना पड़ेगा अभी ये तो यार। मेरे को डिस्कॉर्ड पे भेज देना, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ चले कुछ आप साहिल से लाल बात कर मिर्ची लें। आई है भाई। हाँ लाल लाल मिर्ची आई है। मिर्ची। हाँ 2-3 लाल मिर्ची लेते हैं फिर बढ़ते हैं। अरे हमारे शिव भाई भी है, फिर से आ गए, तुम्हारे को देख के फिर आ गए। कह रहे शिव भाई एडम दूर से खून सूंघ लेता है। शेर है ना एडम, शिव भाई शेर है ना हमारे एडम साहब एकदम। और बड़े जमाने बाद हमारे एक प्यारे से दोस्त आए हैं। ओपन योर आइज भाई भी है, क्या कह रहे हैं? इन्फ्लुएंशियल तो मोदी भी है, उसको क्यों नहीं मानते? हाँ ये सवाल आपने एकदम सही कहा। ऋतुराज कह रहे हैं दे कांट आर्ग्यू लॉजिकली, ये भी एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कौन है हमारे वो प्यारे भाई। वो प्यारे भाई है दी सेलर सैड्स। बड़े दिनों बाद नजर आए सेलर सैड जी। वाकई यार घूमना बड़े अरसे फिरना बाद नजर लगता आए। आज रुका हुआ है। हाँ हाँ, बड़े अरसे बाद नजर आए वाकई। हाँ बड़े अरसे बाद आए। कह रहे देन व्हाई डू मौलवीज डोंट स्पेयर यंग बॉयज, हु इज द शैतान हियर? दोनों शैतान है। और सेलर सैड भाई कह रहे हैं मोहम्मद मींस द प्रेज्ड वन, इफ ऑल प्रेज बी टू अल्लाह इज द नेम नॉट शिर्क। एब्सोल्युटली बिल्कुल शिर्क है। सर। और हमारे अद्वैत फडनीस भाई ने कल थर्सडे की जो नॉन मोमिन स्ट्रीम थी उसमें भी $50 भेजा था, और आज भी उन्होंने भेजा है। लाल मिर्ची कह रहे हैं वॉच एडम्स क्लिप्स अबाउट कृष्णा गीता इक्विवेलेंस विद नमाज by some Maulana. It was very entertaining. Why not have one session for these false equivalents with Brahma, Rakshas, and Adam and you, Sahil? अच्छा, Brahma, Rakshas and Adam and you, Sahil. You will cross 11,000 live viewers. चलिए सर हम करेंगे, हमारा तो काम ही है लोगों को इस्लाम की और इन मौलानाओं की हकीकत दिखाना। कभी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी फटाफट कॉलर को ले लेते हैं ताकि कोई एक ढंग का, अभी तक जितने भी आए सब डंगर पने की एकदम आला मकाम पे गुजरे हुए थे। किसी के पास भी एक कोई भी लॉजिकल आर्गुमेंट किसी के पास भी नहीं था। ऐसे तहफ़्फ़ुज़ से इस्लाम करने वाले आ गए तो इस्लाम की वैसे ही खत्म हो जाएगी साहिल भाई। हाँ सही बात है। पीके साहब क्या हाल है साहिल भाई? अरे मैं एकदम फर्स्ट क्लास भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी भाई। अरे भाई मोमिन है सर? पूरा नाम तो उस फिल्म में था पीके टून, ऐसा नहीं था? वो तुम्हारा काम है भाई, मेरा अच्छा नहीं है। पीके टून अच्छा ये होना मोमिन मेरा ही काम है। है। मोमिन है नहीं नहीं, मोमिन अभी गए थे ना मोमिन। 5 मिनट के लिए पीने के लिए गए थे ना। हाँ आया तो टुन में टुन। लेकिन नहीं टुन तो है। आपके हजरत अली हो जाते थे। और नहीं नहीं, फिर वो अल्लाह चर्च ने, में पी के आया हूँ ना अभी, पता हाँ है लेकिन मुझे। हजरत अली जब नमाज पढ़ने गए चर्च में शराब के नशे के बाद, तो भाई वो फिर अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी। ऐसा क्यों हुआ था? बिल्कुल, ताकि वो एडम सी करना बन जाए, अच्छा ताकि अली एडम ना बेकार मान और जाए। गोबर। हाँ बिल्कुल भाई साहब। अच्छा लेकिन फिर अली बिल्कुल। ड्रंक क्यों होता था यार? वो पी के टोन क्यों होते थे? आयत नाजिल नहीं हुई थी ना, उसके बाद ही तो नाजिल हुई। खुद ही तो कह रहे हो यार, दिमाग नहीं है, खोपड़ी तो यूज करो। तेल हाँ घुसा लेकिन हुआ अली, है, देख नहीं रहे इसका मतलब है कि अली इब्ने क्या गम था तालिब भाई? है? क्या गम था हजरत अली को?
कि वो पी के टून गम रहते कुछ थे? भी नहीं था, वो तुम्हारे दिमागी मजे ले रहे अपंग अय्याश है, थे, दिमागी अय्याश अपंग थे। है। ठीक कुछ है नहीं, ठीक है बिल्कुल ठीक भी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो तुम लोग हो यार, तुम्हें लड़कियां मिलती है यार, तुम सब कुछ तुम करते अरे हो तो और भाई भाई पैसे हम कमाते जो भी हो। करते हैं, ठीक है सुन, हाँ हम हाँ पैसे कमा रहे हैं, हमको लड़कियां मिल रही, ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। ये बताओ कि तुम जिसको बहुत अच्छा मान रहे हो, वो पी के टुन थे, क्यों पीते थे? क्या क्या अय्याशी की वजह से पी रहे थे या गम की वजह से पी रहे थे? देखो, शराब पीने की दो ही वजह हो सकती है, या तो इंसान को अय्याशी करना है यानी मजे लेना है, या तो वो हाँ। बेचारा कुछ एकदम शदीद गमगीन इंसान है, गम की सिचुएशन में तो थोड़ा हल्का होने के लिए पी ले रहा है। हजरत अली क्यों पी मैं रहे थे? मैं ये आयत तो वैसे देखा नहीं होगी पिए थे या नहीं, लेकिन एक चीज और जानता हूँ, वो लेकिन भी मैं इसीलिए उसको आयत जो है ना डिफेंड करूंगा। सुधारने के लिए, आयत नाजिल के लिए, सुधारने के लिए। तुम तो उससे भी भाग रहे हो, तुम तो और बिगड़ रहे हो, तो लेकिन सुधर जाओ अल्लाह यार, ने आयत नाजिल पहले कर लो अपने ऊपर। भाई भाई हाँ बोलो भाई बोलो भाई भाई, बोलो बोलो। नमाज कब आप लोगों पे फर्ज हुई थी? हाँ? नमाज मुसलमानों पे कब फर्ज हुई थी मेरे भाई? जब मूर्ति पूजा आम हो गई थी, उसके बाद ये ईसा अलैहि सलाम को मूर्ति बना दिया, तुम लोगों ने पूजना स्टार्ट कर दिया, तब नाजिल हुआ कि ये क्या कहते हैं कि अपंगों से बाहर निकलो, तब नाजिल हुआ था भाई। समझ लेकिन रहे हो ना, भाई शिर्क उससे बिल्कुल आम हो बहुत गया था पहले, एकदम। एक सेकंड, शिर्क तो हाँ, पहले से ही आम था। मोहम्मद भी 40 साल तक मुशरिक ही रहा। बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारे हिसाब मुशरिक ही से। था। ओके, नहीं 40 वो साल तो से पहले मोहम्मद क्या था? है, कुछ भी 40 नहीं अच्छा साल था। से एडम, पहले मोहम्मद। मैं बता रहा हूँ, सुनो तो, एडम और वो पीके भाई, नबी एक था मिनट भाई, शुरू से अरे ही। जी जी जी। पीके रुक हाँ जी यार, भाई। पीके रुक हाँ रुक रुक रुक। हाँ मेरे को एक थोड़ा अनाउंसमेंट करना है भाई लोग, जिनको मेंबरशिप मिली है, भाई लोग प्लीज स्पैम ना करो यार, प्लीज। बहुत मॉडरेटर लोग सब बेचारे परेशान हो रहे हैं कि चैट जो है बिल्कुल एकदम स्पीड से जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। थोड़ा आप एक कमेंट कर रहे हो ओ तो थोड़ा भाई, 1 मिनट रुक जाओ दूसरे कमेंट से पहले। बार बार सेम स्पीड कमेंट में करके पैसे। प्लीज स्पैम ना करो भाई। ओके सॉरी, प्लीज हाँ, कंटिन्यू। स्पीड में पैसे आ रहे हैं। हाँ बोलो तो बोलो भाई। यार पीके टून ऐसी बातें ना करो यार, देखो बात सुनो। नहीं टून नहीं, अच्छा, बिल्कुल। जब अली भाई ईसा अलैहि सलाम की अली कसम खा के कह रहा हूँ, मैं शराब नहीं पीता, ना दारू पीता ठीक है, भाई, ईसा सच्ची अलैहि बोल सलाम रहा हूँ की मैं। अच्छी बात है। तो फिर जब बिल्कुल अली बिल्कुल। अली ने जब पीके टून हुए, ठीक है, हम्म। तो अल्लाह ने ये क्यों अच्छा, नहीं कहा कि आज से ड्रिंक हराम है? अल्लाह ने ये क्यों कहा कि तुम ड्रिंक कर लिया करो, लेकिन जब नमाज पढ़ने जाओ तो ड्रिंक ना किया करो? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, तुम तो पूरा कुरान पढ़ रखे हो यार, क्रिश्चियन हो के तुम हैं। सर जवाब दे जो मैंने सवाल किया, आगे बीच में सार्केज्म जोन सा मर्जी करते हैं, उसकी मुझे परवाह नहीं है। कुत्तों के भौंकने मुझे टेंशन नहीं होती। तो अरे मुझे तुम्हारा बताइए कि उस रिमाइंड जगह करूँ पे तो तुम इतना भौंक रहे हो। अल्लाह ने जो आयत नाजिल की, वो ये तो नहीं की हाँ। कि आज से शराब हराम है। अल्लाह ने कहा कि आज के बाद शराब पी के नमाज के पास नहीं जाना, इशा के बाद पढ़ लेना, पी लेना, ठीक है, फजर के बाद पी लेना, जोहर से पहले पहले तक टुन होके नमाज ना पढ़ना। ये बताएं। टुन होके नमाज ना पढ़ना, ये 2 बार आयत नाजिल हुई थी, पहले सुन लो। ठीक है, ये इसलिए हुई थी कि पहले तो वो देखा कि इसका ज्यादा असर होता है या नहीं होता है। फिर जब नमाज में अपंग बोलने लग गए थे ना कुछ साहबा, जैसे अली, तुम बोलते हजरत हो, तो अली, उसकी वजह हजरत पूरा ही अली, हराम कर दिया। उनके बाद हजरत की बात अली, कर रहा हूँ, जो आयत नाजिल नहीं, हुई, उनके बाद की बात कर। हजरत हाँ अली ने अपंग बोला था नमाज के हाँ। दौरान, किसी और ने नहीं बोला था। अच्छा, हाँ तो हराम कर दिया ना फिर किसने उनके। हराम किया? अल्लाह ताला ने हराम कर दिया शराब। नहीं हराम किया ना। जब अरे सूरह निसा नहीं आई यार, थी, आप क्रिश्चियन हो, आप में सब अलाउ है भाई, हम में हराम है यार। यार एक सेकंड सर, जब सूरह सूरह चैप्टर नंबर 4 आया था, जब ये हाँ नबी वाक़ के साले मोहतरम की बात हो रही थी, तो उस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ शराब पी सकते थे, लेकिन शराब पी के नमाज के पास नहीं जाना। अच्छा, नमाज के पास नहीं जाना। जी जी, सिर्फ ये आया था। यार देखिए भाई असबाबुल नजूल सीधा सा इसका ये लॉजिक कहता है। है ना। देखिए असबाबुल हाँ। नजूल, जिसको शान नजूल आप लोग कहते हैं, वो इस आयत का क्या कहता है? वो इस आयत का शान नजूल कहता है, ईमान वालो, वो नमाज के करीब ना जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, यहां तक कि तुम्हें मालूम हो कि जो तुम कह रहे हो वो इस हालत हाँ में नहीं कह रहे। अच्छा, अब बात यह है कि आपके यहाँ पे अली साहब, इसकी शान नजूल ये है कि हजरत अली करमल्ला वजहो जो हैं वो शराब के नशे में टुन होके नमाज पढ़ाना शुरू हो गए। और जब वो नमाज पढ़ाना शुरू हो गए तो उन्होंने ऐसा ऊल फूल कह दिया जो कि सही नहीं था, तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल हाँ, कर दी। बिल्कुल नाजिल कर दी कि अब हराम है, तो दिक्कत क्या हराम है कहाँ इसमें? है? इसमें हराम तो किया ही नहीं अल्लाह ने। हराम नहीं किया। हराम नहीं किया। अल्लाह ने कहा है कि जब तुम नशे की हालत में हो तब
नमाज के पास नहीं जाओ, मींस ये नहीं ठीक है। कहा कि आप नमाज, आपने शराब पीनी ही नहीं है, शराब अभी हाँ, हराम तो नहीं इसका हुई है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, इसका जो एक लॉजिक ये है कि हम जानते हैं कि 5 टाइम का जो नमाज है ना, वो नशा उतरता नहीं है 4 घंटे के लिए। मान लीजिए अगर फजर से उतर लेके, जाता है भाई, उतर जाता है भाई। आपने अभी तो क्या, मैं अरे हर अब वक्त वो नींबू चाट लोगे तुम तो फिर वो उतर जाएगा। नींबू चाटने हो तुम्हारे, देखा वो बात नहीं आपको, है। पहले नहीं आपको था, पता, पहले नहीं था आपको नींबू। पता है नींबू चाटने से नशा उतर हाँ जाता है, इसका पियक्कड़ यहाँ मतलब पे आपने बहुत है चाटा ना। हुआ है। अरे यहाँ पे मेरे चर्च में ना दारू वगैरह सब पीते हैं यार। यहाँ पे सारे अच्छा, देखता आपके हूँ मैं, चर्च में नींबू दारू बहुत चाटते हैं पीते हैं, सारे ठीक है। हमारे तो इधर। हाँ अभी सारे वही यहाँ है, पे दारू, क्रिश्चियन है सारे। पीके हाँ भाई एक मिनट आजा, एक हाँ मिनट भाई। पीके भाई, जो तुम कोशिश कर रहे हो ना हाँ उसका समझ रिजल्ट गए। बहुत डेंजर आएगा। हाँ फिर रोते हुए मत जाना। इसी वजह से अभी से वार्न कर रहा हूँ, जो हरकत हाँ। करने की तुम कोशिश कर रहे हो ना उसको छोड़ो और सीधा इस्लाम पे जो भी बात हो रही है डिस्कशन, क्या वो तुम भी सही साहिल से भाई ये discussion। आइडम सीकर को लेके ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, अपने रसूल की गुस्ताखी की वजह ना बनो, ठीक है। अगर बात करना है सीधे से बात करो, प्रॉपरली जवाब दो जो सवाल उठाया जा रहा है, वरना यहां से दफा हो जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि स्ट्रीम खराब हो, ठीक है। पीके साहब ये लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ ठीक है मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। बाकी इनको भी बोल दो कि ये भी तमीज से ही पेश आए। वैसे बहुत अभी से बदतमीजी ही करते बोल हैं रहे इतना। भाई आपको, अभी आपसे तक तो सवाल बहुत कर रहे तमीज कि से बोल रहा हूँ, अभी भाई तक तो बहुत तमीज से उंगली बोल ये रहा कर हूँ। रहे, नहीं तो उंगली ये कर रहे और कहते तमीज से बात कर हाँ, लो। उंगली कर रहे, बाल कौन है ये चप्पा जब मैडम? आएगा तो रहेंगे भाई। सबर, मैडम ओए कौन है? रैंडम पे नहीं जाना, इधर आ, इधर आ तू। तेरा अरे काम नहीं है औरतों से बात करना। तू यहाँ हाँ पे भाई अच्छा पूछा। पीके बात करिए यार टॉपिक पे। पीके भाई सुनना भाई, हाँ हाँ भाई। यार टॉपिक पे अभी जो चल रहा है बात करना यार अच्छे से, क्यों यहाँ वहाँ कर रहा है। अच्छा हाँ एडम बोलो, पूछो उसको क्या यार पूछो। ये वो जो अच्छा मेरे से जो पहले एक बंदा आया था वो भी लॉजिकली बंदा कह बाद रहा में, पहले था, ये लेकिन बताओ, तुम्हें ना सिर्फ पहले अपने ये बात ही एक रखना सेकंड, होता है यार एक तुम्हें। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। तुमने ये हाँ बात शुरू की है, मैंने शुरू नहीं की। मुझे अब ये ठीक है। बताइए कि आपके हजरत अली को अल्लाह ने उस वक्त ये नहीं कहा कि जनाब आज के बाद नशा आवर चीजें हराम हैं, नहीं कहा। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि नशा करो, शराब पियो, लेकिन टुन मत होना। अच्छा पियो पियो लेकिन टुन ना होना। अब मुझे इसका अच्छा, बताएं आप। पियो पियो मगर टुन्न होना। जी सर, यही तो लिखा हुआ है, कौन क्या सी लिखा है? कौन सी आयत से निकाल के दिखा रहे हो भाई? दिखाना जरा। ये आपके सामने वर्ड आयत में पड़ी है। वर्ड सुनो, वर्ड आप थोड़ा आगे पीछे समझ सकते हो। मेरी समझ कुछ और होगी वर्ड की, तुम्हारी कुछ और होगी। तो दिखाना जरा, मैं वर्ड का मीनिंग कोई एक्चुअली मैं समझा देता हूँ वो क्या कोई वर्ड है। बात नहीं सर। क्या वर्ड है, आप समझा दें सर। जी जी आप दिखाइए। आपके सामने कौन सा उर्दू में, इंग्लिश में है? ले आऊं? ये इंग्लिश में भी ले आता हूँ, ये ले पकड़े। उर्दू एक इंग्लिश दोनों मिनट। लैंग्वेजेस में आपके सामने है कुरान की आयत। पढ़ ले सर आप। पढ़िए सर, ऊंची पढ़िए। एक मिनट एक मिनट। ओ, इतनी खामोशी क्यों है मेरे भाई? एक मिनट, खामोशी के बाद ही तो तूफान आता है मेरी जान। एक मिनट एक हाय मिनट। हाय, काश के तूफान कभी आ सकता तुम लोगों का। वाह हाय हाय कर रहे हो यार तुम, बिल्कुल ख्वाजा से रहोगे तरह। 2 मिनट रुको यार। इतनी देर में तो क़यामत आ जाएगी भाई, जल्दी क़यामत। बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई पनवेल तुम्हें आना ही नहीं, वो इंडिया में पड़ता है यार। एक मिनट। हाँ बताओ कौन सा वर्ड है इसमें? सर बताओ बताओ। आपने बताना है क्या लिखा हुआ है। तुम बताओ ना, इसमें जो भाई वर्ड मैंने आया तो है ये बता नहीं नहीं दिया, सुनो अब सुनो सुनो आपने सुनो, वो बताना है मैंने देख भाई। लिया, वो मैंने देख लिया क्या भाई। लिखा हुआ है, कोई दे चले। दे। मुझे इसकी पहली लाइन की, कॉमा से पहले वाली लाइन का मुझे ट्रांसलेशन बता दे मेरे प्यारे भाई। नहीं मैं सिर्फ एक वर्ड जानना चाहता हूँ, वो तो मैं समझ गया। आयत कोई जो वर्ड नहीं आपने सर, कहा। एक सेंटेंस अब आपने बता दें तो मैं फिर आपकी बात मानता हूँ सर। आप नहीं मानोगे, कयामत आ जाएगी। ठीक है सर कोई आप बात हो नहीं, आप बता दे लिखा जिद्दी क्या हुआ है सर। है। साहिल साहब वो चला दे, मैं नहीं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है सर, बता दें आप, एक हाँ मिनट चला बिल्कुल गया। चला दो भाई। अरे मीम तो तारीफ आ यार गया, आपका तारीफ चैनल है आ भाई, गया। जो मर्जी कर लो यार, क्या करें आप सर जी भाई। बता दें आज के दिन में क्या लिखा हुआ है। क्या हो गया? खुद बता दो, रोते ये क्यों? बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एडम भाई, एडम भाई। बारी है, आपकी बारी है मुझे भी भाई। वीडियो निकालना आ गया यार। साहिल साहब आप है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना ले। आपकी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा।
अभी करेक्ट लगा जो मैंने आमिर लगाया। आमिर आमिर क्या आमिर याद भाई आया? आए हुए हैं। अरे आमिर भाई आए, लोगे क्या? ले ले आ ले आ ले आ जा ले आ उसको, चल जा, चल खत्म हो गया, तू अब जा उसको ले आ, फिर तुझसे बात कर लेंगे। पागल खत्म। बाप को पागल। लेके आप बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आवाज आ रही है साहिल भाई? हेलो, बिल्कुल आ रही है साहब। पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मेरी बैटरी अब 2% बाकी है। यार ऐसे ही होता है, जब नंबर किसी का आता है तो उसकी 2% ही बैटरी बच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यार, अब मैं चार्जिंग को लगा के बात करूंगा तुमसे, लेकिन जरूर बात करूंगा। असल पिछले हाय 1.5-2 हाय महीने से हाय बात हाय, करना है। यही तो हम चाहते हैं भाई, चार्जिंग पे लगा जाओ आप और खुद चार्ज मत हो जाना, आराम आराम नहीं से नहीं, बात करना। जी जी जी, पूरे रहबरे इंसानियत, कायदीन मिल्लत एक ही स्टेज पे जमा है आज। साजिद, साहिल, आडम। आज आडम। मजा आएगा अगर आपने जबरदस्ती ना निकाला तो। अच्छा यार, अभी तक हमने एडोम सुना था, ओडम सुना था, ये इन्होंने अभी क्या प्रोनाउंस किया? एडम। एडम नहीं एडम। 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 लेकिन भयानक वो था उसके पहले वाला, जो एक बंदा आया था ओडम, वो डायरेक्ट ओडम। लाला जी ने लास्ट में फिर वो गाली दी उसको। एडम भाई, मेरा तलफ्फुज मजा आया नहीं मजा आया? चलो आपका एंटरटेनमेंट हो गया। ठीक है, चलो चार्जिंग पे लगा दिए प्यारे? लगाने जा रहा हूँ बस, आप समझिए। अच्छा, लगाने जाता हूँ, फिर नीचे से बात करता हूँ। वैसे साहिल भाई, जब तक लगा लूँ, आप कैसे हैं मुझे बताएं, ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ साहब। बहुत दिन हो गया यार आपसे बात की हुए, तकरीबन 1 महीना हो गया। कोई हेलो पर्सनल हेलो। बात है, हम लोग निकल जाए। इस तरह, हाँ इस तरह हम यार, बात साहिल करें साहब नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड आई है यार, हम जा रहे हैं यार, आप 1 on 1 बात यही करने कह भाई। रहे ये हैं तो भाई, ये कुछ तो पर्सनल बात है तो हम लोग भाई, ये लीव तो कर जाते हैं। 1 महीने से, तकरीबन 1 महीने से मैं बात नहीं की, सही पर्सनल बातें यार, हम ऐसे ही बीच में बैठे हुए हैं। चले लाला जी, चलिए हम लोग पर्सनल चलते हैं। बात, पर्सनल बात करना होती तो साहिल भाई के व्हाट्सएप पे सेंड कर देता था। आप लोगों के सामने क्यों आप आता? वही है ना, एक मिनट उमर साहब, आप वही है ना जो आपने ही शायद कहा था ना कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं और मैं आपको बताऊंगा कि लड़की की स्किन इतनी वाइट होती है कि उसके अंदर की नस के अंदर की का जो खून दौड़ता है वो भी नजर आता है। आप वही वाले शख्स है क्या कोई दूसरे है? हूर वाले नहीं नहीं, टॉपिक पे आए थे ना? वही हूँ। ओह, हाँ रशियन भाई, रशियन एडम बच्ची की याद तस्वीर आया? लाई थी आपने, ओ तेरी खैर हो जाए। हाँ लेके आए रशियन चलो, बच्ची की तस्वीर, जिसकी नसों से नसें भी हेलो नजर आती हैं। हेलो हेलो हेलो। नशते नहीं, आज पूरी सिर्फ नश, आज एक पूरी मिनट, तफसील अरे से रुको आज नशों यार, के अंदर खून भी, हाँ हाँ, दौड़ता हुआ खून भी हेलो नजर हेलो आता है। हेलो दौड़ता हुआ खून। हेलो हेलो। हाँ एडम भाई, बिल्कुल बिल्कुल उसी वक्त के लिए मैं याद दिलाने के लिए आपको बात करना चाह रहा था कि जब आपकी और मेरी बात चल रही थी, इसी उन्वान पे चल रही थी और इसी हुर के टॉपिक पे चल रही थी। तो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही हेलो। भाई। हाँ हाँ साहिल भाई, आपकी मेरी बात चल रही थी तो आप पिछली स्ट्रीम उठाकर भी देख लें। उसमें हुआ यूं कि मैं इसी तरह की बातें कर रहा था, जिस तरह की भी हो, खून नजर आता है, ये नजर आता है, हुर ऐसी होंगी, हम तस्वुर नहीं कर सकते। मेरी बातें चल रही थी, अलग प्रोग्राम है वो, उसको अलग टॉपिक हम निकालेंगे। बीच में हुआ यूं कि आदम भाई ने जो भी है, आपको ये कहा कि साहिल भाई, ये शख्स तो जानी लग रहा है, इसको तो जन्नत में हूर नहीं मिलेगी क्योंकि दुनिया में तो इसने जिना कर लिया। ये बात हाँ मेरे बोला था दिमाग एडम ने। पे, हाँ ये बात मेरे दिमाग पे इतनी चुभी है पिछले 1 हफ्ते से, मुझे इस बात को सोचना पड़ रहा है खामखा। अच्छा, उसके बाद हुआ यूं कि आदम भाई ने ये कह के मुझे निकाल दिया, चल निकल यहाँ से। हाँ, तो अभी उसके बाद हूर नहीं एडमिन मिलने का गम है या क्या, कौन सा गम खा रहा है आपको? मुझे गम ये खा रहा है कि आदम भाई ने मेरी जातियात पे मेरी आए, उसके बाद तो मुझे आपने खुद मजबूरन ने बोला निकाल था दिया। ना ये बात कि मैं इतना शरीफ नहीं हूं, मैं ये सब भी काम करता हूं, ऐसा कुछ बोला था ना एक आपने? सेकंड ना साहिल भाई, मेरी आपकी बात चढ़ी थी ना, एक सेकंड, एक बात सुन लेना आप मेरी पूरी बात। आदम भाई ने मुझे निकाल दिया मेरी जात कितना पे बात कर। कितना टाइम अरे जाया करते हैं यार ये लोग। हाँ, विक्टिम कार्ड खेलने से अच्छा सीधा आदम भाई मुद्दे मेरी पे बात आओ ना मुझे भाई। होने दें। आपने इससे पहले सुपर चैट में भी काफी टाइम खाए हैं, और इससे अच्छा, वो पहले वीडियो क्यों नहीं भेजा भाई उमर, आपने वो वीडियो क्यों नहीं भेजा बच्ची की? एक सेकंड साहिल भाई, एक सेकंड, उससे पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो क्यों आदम नहीं भाई से भेजा मेरी आपने बात चल मुझे? रही थी। मैं क्या कह तू रहा हूँ साहिल झूठा भाई? इंसान है,
एक सेकंड साहिल भाई, आप, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात पूरी होने दे, फिर आपकी तरफ से हर बात नहीं, तस्लीम। 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट रुक, पहले सवाल सुन ले। तू झूठा इंसान है। तूने उस दिन बोला था कि मैं तुमको व्हाट्सएप करूंगा, 1 हफ्ते के ऊपर हो गया है मेरे ख्याल से। तुमने अभी तक वो पप्पू बच्ची का फोटो व्हाट्सएप क्यों नहीं किया? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए, और यहाँ पे बेशर्मों की तरह तुम ऐसे ही आ गए। तुमको ये नहीं लगा हम तुमको पहचान लेंगे और तुमसे वो सवाल करेंगे? साहिल भाई, आप पिछली स्ट्रीम उठाकर देख ले, मैंने आपको ये कहा था आप अपना पर्सनल वाला नंबर दे जिस पे मैं कॉल करूं। आपने वही घिसा पीटा नंबर मुझे स्पैम वाला दे दिया। कॉल पे पप्पू बच्ची की फोटो भेजेगा या व्हाट्सएप पे भेजेगा? नहीं, मैंने आपको क्या कहा था, मुझे वो नंबर चाहिए जिस पे मैं कॉल करूं। आपने वो नंबर कहा था कि पप्पू बच्ची की फोटो मैं भेजूंगा जिसके अंदर की चमड़ी के अंदर नसें और नसें के अंदर का खून भी नजर आता है। भाई साहिल साहब की बेताबी समझिए, अभी भेजिए। बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा है, लग रहा है 1:30 बजने की वजह से। तो भेजना भाई। हाँ भेजता हूँ ना भाई, भेजता हूँ, मेरी बात तो सुन ले भाई। मैं ये भेजने के वास्ते तुझे कॉल नहीं किया। 8655 मैं पर्सनल वाला नंबर ही है, कॉल करूँ इस पे? अबे फिर कि तुम लोग तो दिमागी स्ट्रीम बंद कर दे, स्ट्रीम बंद कर दे, पर्सनल कॉल करें। अच्छा साहिल साहब, आप इनसे पर्सनल बात कर ले। हम यहाँ पे स्ट्रीम में बैठते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, आप इनसे पर्सनल बात कर ले। हेलो, एक तकिया ले लेना, सीने से चिमटाए रहना, फिर बातें करते रहना, फोन पे लग के, आवाज धीमी रहे लेकिन। इसको लेकिन एक्सपीरियंस बता रहे फोटो या वीडियो भेजने के लिए इसको कॉलिंग नंबर क्यों चाहिए भाई? पर्सनल नंबर क्यों चाहिए? भाई आपने, हेलो, तुम क्यों आते भाई? क्यों ऐसी सब बातें करते हो? मेरे बाबू ने थाना थाया वाला है साहिल साहब, थोड़ा सा वक्त दे दें आप। क्या क्यों दिल ना तोड़े आप, दिल ना तोड़े। हम लोग देख लेते हैं ना किसी और मोमिन को। क्या लाला जी, हम लोग स्ट्रीम थोड़ा देख लेते हैं 10 मिनट। इस्लाम और अल्लाह भी कॉर्नर में, इस्लाम और अल्लाह भी कॉर्नर में बैठ के, अरे रुकना, बात तो करने दे। बोल रहा हूँ कि इस्लाम और अल्लाह भी कॉर्नर में बैठ के रोते होंगे कि कैसे कैसे लोग अब हमारा दिफा कर रहे हैं। कोई और नहीं मिला था? अल्लाह मियाँ के आंसू निकल आएंगे। हाय 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 हाय। हेलो, आंखों से। हेलो, हंसना हो गया साहिल भाई? हो गया भाई। मैं कह रहा हूँ अभी आदम ने मुझको, हेलो, अगर आपका हंसना हो गया तो मैं चले जाता हूँ, आप किसी और मोमिन का मजाक उड़ाइए, ठीक है? आपका काम ही है ना ये। तो पप्पू यार पिक्चर तो दे दो। पिक्चर देने से पहले यही तो बता रहा हूँ कि आदम भाई ने मुझको निकाल दिया ना। अच्छा, तो जब मुझे पूरा निकाल दिया तो मैंने पिक्चर भी सेंड नहीं किया। मुझको गुस्सा है इस बात का कि क्यों निकाला आदम भाई ने। क्योंकि आपने कहा था कि आप हराम कामों में मुलव्वस हैं। एक सेकंड, पूरी स्ट्रीम आदम भाई पूरी स्ट्रीम मुझे याद है, मैंने उस पर क्लिक भी किया हूँ। मैंने हराम कारों में मुलविस हूँ ये नहीं कहा। सर आपने कहा था मैं इतना शरीफ नहीं हूँ, और आपने बताया था रशियन प्रोस्टिट्यूट की बात। इसका मतलब ये मैं हरामी हूँ। तो हराम कामों में मुब्तला है ना? अरे नहीं यार, दूसरा दोस्त देखो बात सुनो, बच्ची को आप देख रहे हो। सुनो, मोहम्मद की हदीस है, आंखों का जिना, किसी पप्पू बच्ची को ताड़ना आंखों का जिना है। तो आप हराम कामों में मुलव्विस थे, आंखों से जिना करते थे। साहिल साहब क्या गाना था? आँखियों से गोली मारे लड़की कमाल, ये तो अखियों से गोली मारे, ये अखियों से जिना करते थे। आदम भाई मेरी बात सुन ले, मैं आप ही से बात करने के लिए आया हूँ। आपने कुछ दिन पहले मुझको अपनी स्ट्रीम से निकाल दिया कि मैं आपकी जातियात पे बात कर रहा था। जब मेरी साहिल से बात चढ़ रही थी तो तुम्हें मेरी जातियात पे आके बात करने की क्या जरूरत थी? भाई आपने खुद बताई थी अपनी जातियात, मैंने नहीं बताई थी। मैं शरीफ नहीं हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे जानी हरामी अपनी स्ट्रीम पे गालियां दे दोगे आपने खुद बोला करने के वास्ते। अच्छा, पप्पू बच्ची कैसे देखे फिर? एक मिनट, आदम सीकर, तुम झूठे हो, तुम्हारा साथ। उमर एक मिनट, ये बताओ, अगर तुम जिना नहीं करते हो, सुन लो भाई, अगर तुम जिना नहीं करते हो तो तुमने ऐसी पप्पू बच्ची तुमने कहां से देखी जिसके चमड़ी के अंदर की नस के अंदर की का खून भी तुमको नजर आया? अगर तुम जिना नहीं करते हो तो ये पप्पू बच्ची कहां से देखी तुमने? मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टरी पढ़ता हूँ, नर्सिंग पढ़ता हूँ, मैंने वहां देखा है ऐसे लड़कियों को टेस्ट करते हुए। आजकल तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हें कुछ पता ना चले, तुम क्या बाहर निकलते? कौन सा डॉक्टर है भाई? नर्सिंग डॉक्टर हूँ बोलता है ये झूठा।
डॉक्टर वकास का बहनोई है भाई ये। फिर एक डॉक्टर झूठ वकास का लेके बहनोई आया। हो ना भाई। एक सेकंड साहिल भाई और भाई तू डॉक्टर है तो तेरे ऊपर और बड़ी लानत है, और तू बड़ा हरामी है कि कोई पेशेंट तेरे पास ट्रस्ट करके आ रहा है और वो अपने आप को अनकवर कर रहा है, तो तू उसकी फोटो निकालेगा और ऐसा हमको करो शेयर ना करेगा। साहिल साहब, इसको जो इंजेक्शन लगाओ वो सुई मोड़ करके, जो उसकी जो नोक रहती है मोड़ करके सुई लगाओ इसको। आप खुद सोचो। अच्छा ये डॉक्टर हाजी बोल रहे हैं आई एम ए मेडिकल डॉक्टर। हाँ भाई उमर, डॉक्टर है तू भाई? मजाक आ गया, मजा उड़ाने का। दिल जीत लिया डॉक्टर है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, दिल जीत लिया तूने तेरे सुपर चैट वालों का। स्टेजेस खुश ऑफ हो गई तेरा? एम्ब्रियोलॉजी बता भाई। भाई एम्ब्रियोलॉजी के मैं- स्टेजेस बताओ। डॉक्टर हो ना? एक सेकंड, हर बात का हम मुसलमानी इम्तिहान दे? तुझे मुसलमान हो इस बात के भी इम्तिहान दे, डॉक्टर है इस भाई तो बात के भी फेकम इम्तिहान दे, फाकी करेगा, तुझे सर्जन है फेकम इस बात फाकी के भी करेगा इम्तिहान तो दे, इम्तिहान तुझे तो देना मेडिकल ही कोर्स पड़ेगा है इस ना। बात के भी इम्तिहान दे। हाँ मैं यार ये कह रहा भाई हूँ, तेरा आदम जो है लहजा, मुझको बाहर क्यों निकाला गाली देके? तेरा आदम लहजा को यहाँ ऐसा था है क्या? कि तूने अरे आर्ट्स नालायक, में बीए नहीं किया, अरे नालायक, आर्ट्स के बीए हो तू गया डॉक्टर फड़िया की बात करता है। फड़िया। ये अगर ऐसे डॉक्टर होने लगे तो हो गया भाई। लेकिन निकाला आदम भाई ने था, फोटो साहिल भाई को क्यों नहीं भेज रहा, मेरे को ये नहीं समझ में आया। नहीं भेजेगा वो झूठा है वो। नहीं ये डॉक्टर हो सकता है साहिल साहब। असली में बिहार पे आप जाइएगा ना तो दीवारों पे लगा रहता है कि मतलब फला फला चीज सही करने के लिए 7 से 8 इंच हाँ। करने के लिए फला डॉक्टर से मिले, हकीम लुकमान, फिर मोबाइल नंबर नीचे रहता है, या नहीं बाबा नहीं बंगाली। डंगर डॉक्टर उसके लिए हाँ पढ़ने डंगर की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर। कोई भी डंगर नहीं, डॉक्टर बन जाता है ना। अपने यहाँ लिखा रहता है डॉक्टर बंगाली, तो वही वाला अच्छा होगा डॉक्टर, मतलब। ओके। हेलो हेलो, तुम ये हाँ कमीनापन क्यों बोलो। करते हो यार? निकाल के खुद एंजॉय कर लेते हो, बाद में निकाल देते हो। हाँ भाई क्योंकि तुम मौका दे रहे हो एंजॉय करने का। एंजॉय करने का मौका हमने क्या? अरे नहीं, बोल रहा हूँ कुछ। अच्छा अभी फोटो कभी भेज रहे हो आप ये बताओ, भेज रहे हो अच्छा नहीं भेज रहे हो? ये बेगम पीछे से बुला रही है या वो पप्पू बच्ची बुला रही है रशियन वाली? नहीं मेरे वालिदा है, मेरे वालिदा है। अच्छा अरे नहीं, वालिद को पता है कि तुम पप्पू बच्ची के साथ रहते हो रशियन? ये डायलॉग मेरे को बहुत भारी लगा यार, पप्पू बच्ची। वो भी रशियन। बोलो भाई, रशियन गुप्त रोगों के पप्पू बच्ची। डॉक्टर। ये गया इसको वायरल होना चाहिए यार ये डायलॉग को। रशियन पप्पू बच्ची। अरे ये कुछ और सोच कर आया था, ये खत्म हो गया। बाद में हेलो कहेगा मेरी बैटरी लो हो गई थी। ये वालिद साहब हेलो, सुन लिए लगता है पप्पू बच्ची के साथ रहता है। आ रहा हूँ, बता। हेलो हेलो हाँ भाई हाँ भाई बोलो बोलो। बोलो बोलो। भाई उड़ गया मजाक, मैं कुछ सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ सर कर 2 ले घंटे भाई से आप क्यों सीरियस बात करना चाह रहे हैं, कर देना यार। आदम भाई मेरी आपसे ये शिकायत है कि आपने मुझको निकाल कर गाली क्यों दी? अच्छा आप मुझे होती रखते रहे बात यार, होती रहे। आपने खुद कहा था आप जिनाकार हैं, तो मैं आपको क्या कहूँ? भाई प्यार जिनाकार करूँ, है आपको बोल के चुम्मी दूं? मैंने नहीं कहा, मैंने जिनाकार है बोल के नहीं कहा आदम भाई। फिर क्या कहा था? मैंने कहा मैं उतना भी शरीफ नहीं हूँ, मैंने ये सिर्फ ये कहा, मैंने तो जिनाकार हूँ मैंने नहीं। अच्छा जी, आप अपना पूरा प्राइवेट पार्ट नहीं डालते, सिर्फ टोपी डालते हैं, काफी है? प्राइवेट पार्ट भी नहीं डालता हूँ, टोपी भी नहीं डालता हूँ, अच्छा कपड़े पहन के सिर्फ मसलते रहते हैं, रगड़ते कपड़े रहते हैं? पहन के भी नहीं करता हूँ, कपड़े पहन के भी नहीं करता हूँ आदम भाई। तो फिर आपने कितने मुझको ये गंदे गाली आदमी दी है है। ये बताए अरे ना, एक आपने मिनट कहा एक मिनट एडम एडम आई एम हाँ रियली सॉरी, रियली सॉरी। रियली रियली सॉरी, मैं जी बीच जी में बोल जी रहा जी हूँ। जी। मेरे को याद है अभी ये क्या बोला, डॉक्टर है बोला ना। हाँ अभी ये हाँ थोड़े दिन पहले आके इसने बोला था कि ये चिड़िया विड़िया लोग का कारोबार करता है, इसके पीछे से हमेशा हमेशा वो चिड़िया विड़िया की आवाज आती थी। एक हाँ बार इसको हाँ, पूछा था कि क्या तू याद पति है, आया तेरे को? तो ये क्या बोला याद था आया? कि मैं इससे कारोबार करता हूँ। कि चिड़िया का कारोबार करने वाला कौन सा डॉक्टर रहता भाई? नहीं चिड़िया कभी इसी कभी से ना समझ वो लो कि कितना झूठा ही है। कभी कभी चिड़िया बीट करती है साहिल साहब, तो पीछे देखिएगा उसकी पूंछ में फंसी रहती है, वो खींचिएगा तो चिड़िया मर जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर एक होता है, वो ना कोई केमिकल लगा करके उसको ना फुला देता है, वो नरम होती है तब उसको निकालता है। शायद वो डॉक्टर हो। लेकिन ये कुछ चिड़िया उड़ाने वाला डॉक्टर होगा ये, लेकिन खुद बोला था ये चिड़िया विड़िया का ये करता है, ये बिजनेस करता है।
लेकिन आज साहिल बोल रहा साहब है कि डॉक्टर है। इसने अभी लाला जी पर इल्जाम लगाया कि स्ट्रीम से निकाल दिया, स्ट्रीम से निकाल दिया और एक ही बात पर अटका है। उससे पहले लाला जी से पूछने से पहले ये तो खुद जा करके हॉस्पिटल में नर्स से पूछे कि क्यों निकाला, बाद में आके लाला जी से पूछे मुझे क्यों निकाला। पहले अभी तो वहां पे सुनते सवाल क्या बनता है इस ना। पे क्या जलेबी बनाता है, देखते हैं, रुक जाओ। देखो अभी भी आ रही है पीछे से आवाज। झिंगुर झिंगुर पाला है भाई, झिंगुर पाला है, झिंगुर पाला है। हेलो हेलो साहिल भाई, अच्छा जितनी उमर आप भाई मेरी 1 मिनट वीडियो खामोश रहो, 10 हेलो सेकंड। उमर भाई 10 सेकंड खामोश रहो, कुछ बोलना नहीं। साहिल साहब सुनिएगा, हाँ आवाज आ रही हो। है ना। हाँ तो झिंगे झिंगुर है भाई। सुन लिया आवाज। हाँ सुन लिया भाई। तू चिड़िया का व्यापारी से भाई डॉक्टर कब आप बन इस गया भाई? तरह चिड़ियों झिंगुरों की आवाज पे, रात के कीड़ों की आवाज पे गौर कर रहे हैं, मेरी बात पे भी तो गौर कीजिए। अच्छा तुमने ये आदम बोला भाई था ने कि नहीं बोला था? मुझको ये एक कहा, मिनट, एक मिनट। आदम एक उमर सेकंड, उमर मैं उमर साहिल पे कह रहा हूँ, क्या रुकिए ना। आपने, सुनो नहीं, अगर आप झूठे साबित हो जाते हो, भी बार बार झूठ बोल रहे हो आप, तो आपसे बात करके क्या मतलब है? आपने ये चीज एक नहीं सेकंड कही थी साहिल कि भाई, मैं ये चिड़िया विड़िया का बिजनेस करता हूँ? एक सेकंड साहिल भाई, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह की लानत मुझ पे, तुम झूठे हो तो तुम्हारे पे अल्लाह की लानत। ठीक है, हाँ ठीक मुझे है, लेकिन आदम पहले भाई ये से बोलो ये तुमने ये शिकायत बोला है। था क्या नहीं बोला था? एक सेकंड, ये तो मैं अभी भी कह रहा हूं ना कि मैं वो तो करता ही हूँ। क्या करते हो? चिड़िया विड़िया का बिजनेस करते हो ना, हम्म, है ना? पालतू चिड़िया है मेरे वाह पास अभी भी। साहिल साहब, क्या मेमोरी आपकी। इसने कह तो दिया कि तो हाँ। वाह, भाई हाँ भाई क्लैपिंग। जब तो फिर क्या साहिल को ये मेमोरी है याद साहिल है साहब डॉक्टर कि, कैसे आपकी। हुआ तू? एक सेकंड उमर साहिल भाई, डॉक्टर जब कैसे हुआ साहिल को ये याद है कि बिजनेस? मैं चिड़ियों का बिजनेस करता हूँ, तो ये भी याद होगा कि मैंने क्या क्या कहा है। इसी वजह से तो शायद डॉक्टर, साहिल वे मुझको ऐड नहीं कर रहे थे कुछ देर से। अरे उमर रुक जा भाई, अगर तू चिड़िया भाई का मेरा बिजनेस आदम करता से है इतनी तो शिकायत डॉक्टर है कैसे कि हुआ? उसने मुझको उसकी जातियात के बारे में रोक रखा, फिर मुझे गाली देके स्ट्रीम से क्यों भगा दिया। मुझे ऐड अरे करना चाहिए था ना बाद में। तो अभी तू झूठा है, ये मक्कार कंफर्म है। कर भाई, अभी तू झूठा मक्कार है नहीं। साबित हुआ। ए आदम भाई मैं अभी बदजुबानी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना पूरा बदला लेके जाऊंगा। तो ले ले यार बदला, चल तू अपना बदला ले ले, कितनी देर बोलना है नहीं बदले में? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उस दिन जब मैं आपकी जातियात पे बात कर रहा हाँ था, जब आप क्योंकि तस्दीक पे बात कर रहे हो। मैं दोबारा से बता देता हूँ। तुमने कहा कि मैं इतना भी शरीफ आदमी नहीं हूँ। जब मैंने कहा कि तुम प्रोस्टिट्यूट के पास गए हुए थे, रशियन प्रोस्टिट्यूट के पास, तुमने कहा था हाँ मैं इतना भी शरीफ आदमी नहीं हूँ। दुनिया के किसी भी भाई शख्स से भाई पूछ लो, भाई लॉजिकल भाई शख्स से पूछ लो। चुप कर रहा हूँ, शट अप, भाई भाई नहीं करो। भाई भाई तुम मेरे हो ही नहीं सकते ऐसे, बगैर शख्सों में भाई नहीं बनाता जो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता। कि तुमने कहा था कि मैं इतना भी शरीफ शख्स नहीं हूँ। इस किसी भी बंदे से पूछ लो, अगर कोई बंदा कहेगा तू प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और आगे जवाब देगा हाँ हाँ मैं कोई इतना भी शरीफ शख्स नहीं हूँ, भाई इसका यही मतलब निकलता, तीसरा मतलब कोई नहीं निकलता। नंबर दूसरी बात, जो मुसलमान तुम्हारी आगे से जो भी आर्ग्यूमेंट सुनेंगे वो हमें कहेंगे भाई जो बंदा रंडियों के पास जाता है उसके साथ 4 घंटे क्यों जाया कर दिए तुमने, हम तो उसकी किसी लॉजिक को मानते ही नहीं। तो जब तुमने अपने आप को खुद प्रोक्लेम कर दिया रंडीबाज, और अगर मोहम्मद यहाँ पे होता तो मैं तो सिर्फ स्ट्रीम से निकाला था, मोहम्मद या उसके सहाबी होते वो तुम्हें पकड़ के तुम्हें रजम कर देते, क्योंकि तुमने अपने मुंह से इकरार कर लिया है कि तुमने रंडीबाजी की है। ठीक है, तो भाई मुझे परवाह ही नहीं है कि तुम क्या कहते हो। मैंने स्ट्रीम से निकाला, नबी ने तुम्हें पत्थर मार मार के रजम करके मार देना था। शुक्र करो मैंने सिर्फ स्ट्रीम से निकाला, मैं नबी नहीं हूं। अगर मैं नबी होता तो पत्थर मार मार के मार देता। तो ये तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए। तो अब अगर आज की टॉपिक बात करनी है कर लो, नहीं करनी तो पुरानी बात करनी तो कह दो कि यार मैंने झूठ बोला था वहां पे, मैं रंडीबाजी नहीं करता, बोल दो, फिर आगे चले चलते हैं। चलो बोलो, करते हो रंडीबाजी की नहीं? आदम भाई वो अल्लाह की कसम पूरी, खा के कहो कि तुमने कभी जिंदगी में आउट ऑफ मैरिज सेक्स परफॉर्म नहीं किया, बोलो। अरे भाई मेरा तो अभी मैरिज के साथ भी सेक्स यार नहीं अभी हुआ है। बोलो, मैंने आज से पहले कभी भी शादी के बगैर सेक्स परफॉर्म नहीं किया। अल्लाह की कसम मैंने आज तक शादी के बगैर सेक्स परफॉर्म नहीं किया। रशियन तो क्या, देसी भी नहीं मिली मुझे। तो फिर पहले बकवास क्यों कर रहे थे कि तुम रशियन इतने भी शरीफ आदमी नहीं हो, तो ये भी एक नहीं है, वो सेकंड, नहीं है, फलान भी नहीं है, एक क्यों बकवास कर सेकंड, रहे थे? एक एक बंदा सेकंड, अपने मुंह से गवाही दे रहा है तो आदम मैं आदम आदम मैं आदम बीच एक सेकंड। आदम आदम नहीं। अब आगे मुद्दे पे बात अबे करनी है कि नहीं करनी? झूठे तुम दूसरी तरफ साबित हुए, अगले मुद्दे पे बात करनी है कि नहीं, एक कि किसी और से बात एक करें? एक एक ये बात मुझे बताओ कि मैंने ये कहा था कि मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ। एक तो तुमने रशियन के पास गया है, ये इल्जाम तुमने मुझ पे लगा दिया, और साहिल को पर्सनल में तुमने ये भी कहा कि ये तो जानी लगता है, इसको जन्नत क्या मिलेगी। आप एग्जैक्टली मेरी सही कहा जातियात था पे मैंने। क्यों बोले?
आप मेरी क्योंकि जात पे तुमने क्यों खुद बोले? कहा था कि मैं इतना भी शरीफ आदमी नहीं हूं जब बात रशियन बच्चियों की हो रही थी। नहीं, तो आप मुझको पूछते ना कि आप कितना शरीफ हैं, आप कभी रंडियों के मैं पास नहीं गए, पूछता, आपने ऐसा पग क्यों बंद, कह दिया? अपने मुद्दे पे बात करनी है कि नहीं? एक बंदा अपने मुंह से भौंक रहा है कुत्ते की तरह, तो मैं मानू भी ना। अब आगे मुद्दे पे बात करनी है कि नहीं? नहीं तो दफा हो चलो जाओ। कौन सा मुद्दा? थैंक यू, साहिल पे बात करें यार, मुद्दा दें। हाँ भाई, हाँ ये मुद्दा ये हाँ। है कि भाई ये 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान जो है ये कंफर्म जहन्नमी हो चुके हैं। इनका अल्लाह पे यकीन बिल्कुल यकीनी तौर पे हट गया है। ये लोग 1 करोड़ 20 लाख, 6% 20 करोड़ के, और 12% 20 करोड़ के यानी 2 करोड़ 40 लाख इनका ईमान डगमगा गया है। ये यकीनी तौर पे अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। क्या क्या वजह समझते हैं आप इसकी? साहिल भाई, मैं इसकी ये वजह समझता हूँ कि उमूमन जो है इस तरह के सर्वे करने वालों को तमीज नहीं हो पाती। अच्छा, सर्वे ही गलत है। सर्वे तो गलत नहीं कहूंगा मैं उसको, लेकिन उस तमीज नहीं हो पाती। जैसे एक आम मिसाल आपको देता हूँ, शायद आप समझ जाए, आप अक्लमंद है, कि शिया कम्युनिटी है, खादियानी कम्युनिटी है, ये बाहर से लोग इनको मुसलमान समझते हैं, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। अच्छा, शिया भी मुसलमान नहीं है? शिया कम्युनिटी की एक बड़ी जमात मुसलमान नहीं है, खादियानी की जमात तो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। और कौन तो कौन मुसलमान नहीं इन है भाई? लोगों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के सर्वे ये कह देते हैं कि 1% मुसलमान का वो हिस्सा है कि जो इस्लाम पे बिलीव ही नहीं करते। यहाँ पे इस्लाम के बिलीफ की बात ही नहीं है भाई। ये सर्वे में, इस सर्वे में ये बात है कि क्या तुम खुदा पे यकीन रखते हो या नहीं रखते हो, खुदा को मानते हो या नहीं मानते हो कि कोई खुदा है। ये सर्वे उस बारे में है। ये पे शिया सुन्नी कादियानी वाला सर्वे नहीं है। उसमें उन्होंने कहा है 6% लोगों ने कि यकीनी तौर पे कहा है कि वो नहीं मानते खुदा को, अल्लाह को मानते ही नहीं कि है अल्लाह। जैसा कि वो ये मानते ही नहीं कि खुदा एक है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। खुदा को ही नहीं मानते। अच्छा, खुदा मतलब है तो यही नहीं रिसालत के मानते। जब अल्लाह के रसूल को भी नहीं मानते, तो जैसा कि जब तौहीद को नहीं मानते तो रिसालत की बात दूर ही रही, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, मतलब ये वो लोग हैं जो खुदा को मानते ही नहीं, ठीक है? हाँ, नहीं मानते। अच्छा साहिल भाई, 6%। एक सवाल। हाँ, बिल्कुल ये समझ में आता है कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि वो इस्लाम के तौहीद वाले खुदा को नहीं मानते, क्रिश्चियन वाले खुदा को नहीं मानते, हिंदुइज्म वाले खुदा को नहीं मानते? वो तो सिर्फ अबे मेरे ख्याल से एथिज्म की तारीफ बता रही है। गधे इंसान, अरे तुम नहीं लोग साहिल भाई, क्यों मैं आपको एक सवाल कर रहा हूँ। दिमागी अपंग रहते हैं भाई? ट्यूबलाइट इंसान, क्या हो गया है तुम लोगों को? साहिल भाई, कई साहिल एक बात सुने आप। कल आपने इसी तरह की एक न्यूज बताई थी। हेलो, वो न्यूज छोड़ दे, ये सर्वे के बारे में बात कर। ये जो सर्वे के ही एक बारे करोड़ में बता रहा हूँ। क्यों हो रहे हैं साहिल इन भाई, लोग, क्यों साहिल भाई, मुर्तद हो इसी रहे हैं तरह ये की बताओ। आपने इसी तरह की ये न्यूज बताए हैं, और मैं किसी दूसरे चैनल पे जो आपकी फोटो लगा के इस सर्वे की हकीकत बता रहा था, मैंने जाके यही सवाल कर दिया। तो उसने मुझसे कहा कि साहिल भाई, अमेरिका का सर्वे बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये फीसद वहां का है, और ये नहीं बता रहे कि मुसलमानों की तादाद कितनी बढ़ रही है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए बता रहे हैं। मैं बताऊं तुमको, वो डंगर जिसकी तुम बात कर रहे हो, गिरगिट की, वो प्यूर रिसर्च अमेरिका वाला बोल रहा है ना। उसमें आधा हाँ क्या हाँ, बात बताया, उसमें तो बिल्कुल पूरी बात बताया था मैं कि 24% लोग इस्लाम छोड़ रहे। इसमें क्या झूठ था? एग्जैक्टली। बताऊं वो प्यूर रिसर्च की 24%। सर्वे वो वाली भी, ये लो। 24%, साहिल भाई, 24%, 24%। वो भी 2018 की है साहिल, इस वक्त 29 हाँ, 30 होगा। 2017 की है वो। ये भी तो बताओ ना कि फिर कितनी तादाद में इस्लाम फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? वो तो तुम लोग यहाँ से इमिग्रेशन ले जा रहे हो, इसलिए वहां पे नहीं, कुत्तों की वो तरह फैल रहे हो। इससे तो कुत्ते भी नहीं फैलते ये जिस तरह वो तो तुम लोग फैल रहे सेकेंडरी हो। क्वेश्चन है एडम, ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है ना। पहले ये तो बताओ कि 1 करोड़ 20 लाख जो छोड़ रहे हैं उसकी वजह क्या समझते हो तुम? इतनी तादाद में लोग छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई उमर भाई, इस खबर की तस्दीक करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।
तो जा भाई तस्दीक करके आ जा। हेलो 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 हेलो। तस्दीक करके फिर आना भाई, आज का टॉपिक ही वही है, तस्दीक करेगा अभी अलग से। फिर गिरगिट के पास जाएगा, फिर उसको पागल बना के भेजेगा गिरगिट। फिर वापस आएगा, नहीं गिरगिट ने ये कहा था, नहीं नहीं अब फिर आप कुछ और देंगे, नहीं नहीं मैं तस्दीक करूंगा, तस्दीक। साले खुद स्टडी करो ना, किसी गिरगिट के पास क्यों जाते हो? डू योर ओन रिसर्च, स्टडी। ये लो ये, हाँ ये वाला 2017 का यूएस वाला ये भी बता देता हूं मैं लोगों के लिए। एक मिनट रुको। कहाँ है स्क्रीन, एक मिनट। ये देखिए, Muslims usually a 2017 Pew Research Center survey of US Muslims using slightly different questions than the 2014 survey found a similar estimate. 24% of the share of those who were raised Muslim but have left Islam. ये देखो, अच्छा इसका भी इन्होंने बाइफर्केशन किया है, ये देखो क्या क्या वजह है, और बहुत इंटरेस्टिंग है एडम, ये आपने जरूर देखा रहेगा। ये देखिए 24%। उसमें 25% जो है, ये 24% में, उसमें 25% है इश्यूज विद रिलीजन इन जनरल, डोंट लाइक ऑर्गेनाइज रिलीजन, डोंट बिलीव इन रिलीजन। 8% इसमें भी डोंट बिलीव इन गॉड, नॉट रिलीजियस, नॉट प्रैक्टिसिंग, ड्रिफ्टेड अवे। 5 इश्यूज विद इस्लाम, 19% लोगों को इस्लाम से इश्यू इसमें। रेज मुस्लिम बट डोंट बिलीव, नेवर रियली कनेक्टेड, यानी ये जो एकदम वो हमारे पास जो नहीं आते एडम, सूरह फातिहा नहीं आता, नमाज पढ़ाई नहीं कभी, ये वैसे वाले लोग छोड़े हुए हैं। फिर है डोंट लाइक और एग्री विद द टीचिंग ऑफ इस्लाम, 7 टेररिज्म फेनेटिज्म, 3 प्रेफरेंस फॉर अदर रिलीजन, 16 प्रीफर द बिलीफ ऑफ टीचिंग। ठीक है ये। अच्छा इसमें और एक चीज बताता हूं, जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनकी वजह भी देखते हैं, एक मिनट को, वो भी सही है। मेन रीजन फॉर कन्वर्टिंग टू इस्लाम इंक्लूड प्रेफरेंस फॉर मुस्लिम टीचिंग्स एंड रीडिंग रिलीजियस टेक्स्ट। ओके, अच्छा इसमें देखो 10% ऐसे लोग हैं जो जिनको एक कम्युनिटी चाहिए थी। अच्छा आप सुन रहे? इट्स नॉट बिकॉज दे फाउंड इस्लाम टू बी ट्रू, इट्स बिकॉज दे वांटेड अ कम्युनिटी, क्योंकि वो देखते हैं कि यार ये जब हाँ साथ में रहते हैं और फिर शादी में भी छूट वीट है, तो कम्युनिटी में रहेंगे तो लड़कियां भी मिल जाएगी। 2 नंबर मुसलमान, 2 नंबर मोमिन है ये, 10% इसमें। ठीक है, मैरिज रिलेशनशिप के लिए 9% लोग, यानी ये 19% तो ऐसी तुम्हारा समझो कि ये मोमिन दिल से बने भी नहीं है या पढ़ के भी नहीं बने। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो फैमिली की वजह से बने 8%, फैमिली में कोई बन गया तो ये भी बन गए, इन्होंने भी कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं। फिर अच्छा देखो, फाउंड ट्रूथ इन इस्लाम जो है वो सिर्फ 5% है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खत्म हो गया सर, खत्म होगी बात। फाउंड ट्रूथ इन इस्लाम सिर्फ 5% है, बस खत्म गेम। और 5% मुस्लिम, बाकी सारे नाम के मुस्लिम। हाँ 5%, और ये 21% भी ले लो इधर का, रीड रिलीजियस टेक्स्ट, स्टडीड इस्लाम 21%, ये भी ले लो। लेकिन ये जो बड़ा नंबर है 10, 9, 8, तो भी इसको भी पूरा कैलकुलेट करो तो मेरे ख्याल से 40% तो बनता ही है, 30 से 40%। यस, तो 30-40% तो उसके उन्होंने पढ़ के थोड़ी ना इस्लाम कबूल किया है, वो कम्युनिटी की वजह से, कोई शादी की वजह से, कोई रिलेशनशिप की वजह से। तो भाई तुम क्या बोलते हो? मैं ये वेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से देख चुका हूँ। 90% मुस्लिम सर शराब भी पीते हैं, और उन 90% मुस्लिमों में से जो 50% मुस्लिम हैं वो सूअर भी खाते हैं।
आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।